नमस्कार सर जी। Recording in progress. राधे राधे सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर नमस्कार। जय जिनेन्द्र। माता दी। जय जिनेंद्र सर। नमस्कार सभी को। जय जिनेंद्र। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ गुरुजी राम राम। नमस्कार सर जी। भैया धन्य सत्संग को नमस्कार। प्रणाम। जय। ओके जी। कृपया शांत रहिए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेकी क्वेश्चन आंसर का राउंड चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन करके आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं और उसी राउंड को कंटिन्यू करते हैं आगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरुआत करते हैं केसी शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो ये क्वेश्चन आंसर में मिल गए हैं। अच्छा। 2-3 क्वेश्चन ये मेरे को पूछना है। एक तो सर ये शून्य की जो अटेंडमेंट लिया था तो बैठ के लिया था उसको, तो क्या सो के भी ले सकते हैं उसको सर? बिल्कुल ले सकते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हीलिंग में प्रोटेक्शन लेने के लिए क्या अलग से कुछ आप बताएंगे सर? कैसी प्रोटेक्शन सर? प्रोटेक्शन मतलब वैसे इसमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अलग से और कुछ बताएंगे? इस सवाल पे चर्चा करनी चाहिए हम लोगों को। एक्चुअल में क्या, हम सब हीलिंग में प्रोटेक्शन को ढूंढते हैं, सब याद रखना। जी जी। परंतु परंतु और सुरक्षा के लिए हम बाहरी रूप से चौकोरे बनाते हैं, राइट? जी जी सर। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि परंतु इफ वी आर अट्यून्ड, मतलब अगर हम अट्यून्ड हैं किसी जी सिंबल के द्वारा, तो फिर हमें सुरक्षा जी की चिंता क्यों करनी चाहिए? जब मैंने किसी अस्त्र को अपने भीतर ही धारण कर लिया तो फिर मुझे जी, सुरक्षा की क्या चिंता? ठीक सर। हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। सर। जी सर। ये एक ये था सर, ये राकू सिंबल का उपयोग कर सकते हैं क्या बिना अटेनमेंट के भी? जब हम ना बिल्कुल निर्भय होंगे जी और बिना इच्छा के होंगे जी और जी तब ऐसी कोई जरूरत होगी, मतलब जहाँ पे सिंबल का हमें यूज करना चाहिए विद अटेनमेंट और विदाउट अटेनमेंट, जी जी। दैट केस ओनली यूनिवर्स आपको आपसे अपने आप ही यूज करवा देगा। किसी चीज की इंफॉर्मेशन होना इस बात का इंडिकेशन होना है कि ये चीज मुझ तक पहुंचेगी। जी जी जी। हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन था सर, ये किसी को अगर हारने है हम्म। तो उसमें कितने दिन हीलिंग में ठीक हो जाएगा? हर्निया, जी अगर किसी को हर्निया है तो लगभग लगभग 2.5 महीने के आसपास का जो हमारा पास्ट का अनुभव रहा है। जी अब हर एक हफ्ते में आपको एक सिटिंग करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में 3 दिन लगातार, उसके बाद एक जी। हफ्ते में एक सिटिंग के साथ मतलब आपको चलना पड़ेगा हर हफ्ते। अच्छा जी। हाँ। जी जी। थैंक यू सर। बस जी, हो गए क्वेश्चन आपके? बहुत धन्यवाद। सारे क्वेश्चन तो क्वेश्चन आंसर में मिल गए सर। बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सर। ओके जी। क्वेश्चन आंसर राउंड में महिलाएं आगे चल रही हैं पुरुषों से। ओके, भाविक शाह जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर रेप वाले केसों में कौन सा सिंबल यूज कौन से कर केस सकते में हैं सर? सर? तो रेप वाले केस में रेप समझा नहीं मैं। तो लेडीज का होता है ना सर, हाँ हाँ, वो तो समझ गया, मतलब उसमें सिंबल का क्या यूज है? तो वो इमोशनली मेंटली बाहर आ जाए उसके लिए चौकुरे और डाइकोमो रोंसा जो उनका यूज कर सकते हैं सर उसमें। डाइकोमियो का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। कोई भी इमोशन, मतलब प्रॉपर रेप वर्ड यूज नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की इमोशनल इनबैलेंसिंग के लिए आप सहकी और चौकोरे का सिंबल का यूज कर सकते हैं। ओके सर। और सर वो हीलिंग में जब किसी की हीलिंग करते हैं तो सर उसमें स्टोन ब्रेसलेट या उसको दे सकते हैं सर कि उसको फास्ट रिजल्ट मिले? हाँ जी। किसी की हीलिंग करते हो अपने, तो उसमें वो
क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल का आता है, मानो कि टाइगर आई ब्रेसलेट है, वो सब उसको रिकमेंड कर सकते हैं सर अपने, तो कर उसको फास्ट सकते रिजल्ट हैं, मिले इसमें। कर सकते हैं, बट असली स्टोन आते कहाँ है भाविक जी? हाँ आप ये बात तो सही आप सही हैं, है। आपको तो पता ही होगा मामला सारा कहाँ से कहाँ चल रहा है। हाँ सर, वो डुप्लीकेट बहुत ज्यादा मिलते हैं मार्केट में। अगर ओरिजिनल है तो यस, स्टोन काम करेगा। और बाकी मतलब आप रिकमेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नॉलेज है उसकी तो। ओके, अरे सर अभी वो सर हीलिंग के टाइम में वो पेपर पे सारे सिंबल ड्रॉ होते, स्टोन पे होते, तो वो उसका यूज कर सकते हैं सर अपने। नहीं समझा, दोबारा बताइए। वो पेपर पे ड्रॉ करते करा हुआ था चौकुरे और सारे सिंबल सर, हम्म। तो और स्टोन, कुछ स्टोन पे भी वो ड्रॉ किया होता है सर, तो उसका सिंबल स्टोन पे भी ड्रॉ किया होता है, तो उसका यूज कर सकते हैं अपने हीलिंग के टाइम वक्त टाइम पे। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टोन जो ब्लैक कलर के स्टोन पे चौकोरे या करुणा रेखी के सिंबल बने होते हैं, आप उन्हीं की बात हाँ कर रहे हैं ना? हाँ, राइट 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 सर, कुछ हाँ ग्रीन कलर या रेड कलर के स्टोन पे भी बने होते हाँ, हैं सर, ऐसा समझ गया। पिक्चर लिखा है। कर सकते हैं, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्लेसिबो इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ओके हाँ जी। सर, अभी मार्केट में 5D हीलिंग का कुछ सुना हुआ है मैंने, तो वो क्या है इसके बारे में बता सकते हो सर? सर वो जो 5D हीलिंग की आप बात कर रहे हो, एक्चुअल में कुछ नहीं है वो, परेशानियां देने वाली कहानी है सारी की सारी। अच्छा, ओके ठीक है सर, जी। तो उसमें। डायमेंशन में तो आप उसी में बैठे हो, हर कोई आदमी अपनी हाँ राइट। कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर नहीं सकता। और जब तक आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस की आप बात करते हो, उस टाइम पीरियड पे एक व्यक्ति का आध्यात्मिक मेंटल लेवल होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग नए होंगे, बहुत सारे लोग पुराने होंगे, किसी का कोई कनेक्टिविटी होगी या नहीं होगी। जैसे कल हरजीत मैडम का क्वेश्चन था कि भाई मेरे को तो इमेजिनेशन नहीं होती है, ठीक है मान लो मेरे को तो कोई चीज ऐसे दिखाई नहीं देती है। ऐसा आदमी 5D पे कैसे पहुंचाओगे? पहले उसकी इमेजिनेशन पावर के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको, व्यक्ति को। ठीक है जी। तो व्यापार कह सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग हीलिंग तो भाग से भी हो जाती है। अच्छा, और सर किसी की ओरा देखनी हो आप, वो आदमी लेटा हुआ है, तो उसको नाक पे देख कर अपने जज कर सकते हैं, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं देख है? सकते, लेटा हो बैठा ओके हो सर, आपसे बात ना कर रहा हो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू भाविक जी, आशीर्वाद बनाए रखें अपना। धन्यवाद जी। रघुनाथ सहगल जी नमस्कार। सर कृपया, सिंगल जी, सहगल जी कृपया अनम्यूट कीजिए। जी गुरु जी, पहला नमस्कार क्वेश्चन है। नमस्कार। अगर एक सोल ने सुसाइड किया है जी। और एक पर वो पतन, कहते हैं कि वो सोल पेड़ों पे लटक जाती है जब तक उनको स्पिरिचुअल गाइड नहीं लेने आता, उनका टाइम नहीं आता। तो कोई पर्सन रात को 12 बजे के बाद उस रास्ते से निकल रहा होता है, तो क्या वो आत्मा उसके अंदर एंटर कर जाती है? अगर कर जाती है तो क्या वो उसको नुकसान भी करती है, और उसको कैसे आउट किया जा सकता है? कौन सा सिंबल यूज किया जा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जी। सकता है? समझिए मेरी बात को, पहली बात ऐसा सिस्टम होता नहीं है। सोल और बॉडी, सोल विद बॉडी और विदाउट बॉडी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी पावर्स जो होती है सोल्स को बॉडी के साथ मिलती हैं। बॉडी को सोल धारण इसीलिए करती है कि वो बाहरी वर्ल्ड से या भौतिक वर्ल्ड से कन्वर्ट हो सके, अदरवाइज सोल के पास ऐसी कोई शक्ति ही नहीं होती। मतलब आप ये समझो कि अगर आपने इसको सोल कह दिया तो उसकी आंखें कहाँ हैं? बॉडी के पास तो आंखें हैं, राइट? तो बॉडी तो आंखों से देख सकती है, सोल देखेगी कैसे कोई आदमी जा रहा है कि नहीं जा रहा, साइंटिफिकली अगर आप सोचो तो। दूसरी चीज यहाँ पे निकल के आती है कि ये सब बातें मिथ्य हैं।
सोल का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन सेकंड है, ठीक है जी। प्रमोटेड सोल का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन 5 है, ठीक है। और डायमेंशन 5 में भी रोटेटिंग है सोल्स, मतलब जन्म और पूर्व पूर्व जन्म की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। परंतु जो सोल स्वयं से बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, दैट सोल, उसका जो एक्सिस होता है बॉडी के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। उसका डायमेंशन ही चेंज हो जाता है। जब उसका डायमेंशन चेंज होता है तो ह्यूमन बॉडी के साथ उसका कोई लेना देना बचता ही नहीं है। अब वो पेड़ पे लटकेगी तो या वहां जाएगी, देखो साइंस इस बात को नहीं मानती है। और अगर आप आध्यात्मिक तौर पे इस बात को समझते हो तो अध्यात्म में जिन लोगों के अंदर ये माता वाता आती है या भूत प्रेत आते हैं, साइंस इसको कहती है कि दैट इज एक मेंटल स्टेट है ये किसी भी व्यक्ति का, और ये उस मेंटल स्टेट के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटी को कर रहा है। ज्यादातर इमोशनल और कमजोर लोगों के साथ ही ऐसा होता है, आप इस चीज पे गौर करना। अब जो जगराते में माता वाता आती हैं और दूसरी चीजें होती हैं, उसमें क्या होता है, कभी भी सभी आदरणीय सदस्यों को मैं नोटिस कीजिएगा, जब किसी में भी माता आती है ना तो बहुत हाई साउंड होगा उस टाइम पे, बहुत हाई साउंड, ठीक है। और जो सबसे कमजोर व्यक्ति होगा वहां पे हाँ जी। इमोशनल रूप से, वो चक्कर खाएगा उस हाई साउंड से। एक्चुअली द गेम ऑफ म्यूजिक, इसको बोलते हैं, म्यूजिक का गेम है पूरा। और फिर जैसे उसमें माता आएगी तो साउंड के ऊपर आपको ध्यान देना, उस व्यक्ति पे ध्यान नहीं देना। उस साउंड को इतना अप एंड डाउन और चेंज करेंगे, इतना अप एंड डाउन और चेंज करेंगे कि वो व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्टेट में आता ही नहीं है जल्दी से। तो ये अगर आप द गेम ऑफ साउंड के नाम से किताब भी उसको भी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ब्रेन की एक स्टेट बन जाती है जहाँ पे ब्रेन इन चीजों को अनुभव करता है। रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है जी। पंडित जी ऐसा वहम डाल देते हैं कि आत्मा घुस गई, कोई छाया उसके अंदर आपके एंटर कर गई है, फिर वो लोग परेशान होते हैं, फिर कहते हैं हमें हीलिंग दो। एक बात बताओ जी, आत्मा जब घुसती है तो पता लगता है किसी भी व्यक्ति को, जब कोई महिला प्रेग्नेंट ही होती है तभी उसकी बॉडी के सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ तो आप एक अडल्ट आत्मा को अपने अंदर घुसाने की बात कर रहे हो, ठीक है जी। ये मतलब बिल्कुल मिथ्य है, एक नंबर का मिथ्य है ये। ऐसा ये कोई सत्य को मैं तो नहीं मानता कि पेड़ के नीचे से जाओगे तो आत्मा वहां पे क्या नाम है नजर आएगी आपको, और आत्मा आपको पकड़ लेगी। आत्मा खाली बैठी है, आत्मा के भी तो कर्म होते हैं ना। अगर आपने एंजल थेरेपी पढ़ा है, ठीक है जी, अगर आपने एंजल थेरेपी का कोर्स पढ़ा है तो आपको एक दो बातें बिल्कुल समझनी चाहिए। जो सोल अपनी बॉडी को खुद डिस्ट्रॉय करती है वो भी कार्मिक साइकिल में होती है, ठीक है जी। वो डायमेंशन से रिलीज नहीं होती है, इस बात को मैं मान सकता हूँ। परंतु उस सोल का भी कर्म तो होगा ना, क्योंकि उसने बॉडी को छोड़ दिया तो उसको कुछ तो करके बॉडी को हासिल करना पड़ेगा ना फ्यूचर में। अगर आप आध्यात्मिक लैंग्वेज की बात करते हो तो आप इस बात को समझिएगा कि आध्यात्मिक लैंग्वेज में वही सोल एंजल के रूप में आपके साथ जुड़ी होती है। वाइब्रेशंस, सेम वाइब्रेशंस आपके साथ एंजल के रूप में जुड़ जाती है। और एंजल के रूप में जुड़ने का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ वायु तत्व का एक्सेस होता है। इसीलिए ये फेदर का कॉन्सेप्ट है एंजल के उसके अंदर, कि फेदर मिलेगा आपको, फेदर गिरेगा, गुड न्यूज मिलेगी जब आप एंजल थेरेपी की बात करते हो। परंतु मैं ये कहता हूँ किसी ने कहीं फांसी खाई किसी पेड़ के ऊपर, ठीक है जी, आप मेरी इस बात को चैलेंज के साथ लीजिएगा। किसी ने पेड़ के ऊपर फांसी खाई और शरीर छोड़ दिया, उस पेड़ की लकड़ी को आप किसी प्रेग्नेंट औरत जिसके 10 बार भी अबॉर्शन हो चुके हों या बेबी अबॉर्ट हो चुका हो, और बेबी डॉक्टर कहे कि ये लेडी प्रेग्नेंट होगी तो फिर अबॉर्ट हो जाएगा, आप उसकी कमर पे वो लकड़ी बांध दीजिए। 9 के 9 महीने अगर उस लड़की को प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो, ठीक है जी, आ ही नहीं सकता। वाइब्रेशन है मैं मानता हूँ, बट वो वाइब्रेशन पॉजिटिव काम ही करेगा, नेगेटिव काम नहीं करेगा। और ये रेमेडी मैंने कई कई लोगों को दी है और बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। मतलब 16 बार मिस गैरेज होना तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, 16 बार मिस गैरेज करना किसी लेडी की बॉडी कितना फेस करेगी उस चीज को। और जिसका वेट हो 103 किलो, 104 किलो, और वो प्रेग्नेंट भी हो रही है, डॉक्टर कहता ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट होने की सलाह ही नहीं देता डॉक्टर उनको, वहां पे भी वो लकड़ी काम कर रही है, तो आप उसको एंजल कहोगे या बुरी आत्मा कहोगे? एंजल ही कहेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जब कोई जो आप कहते हैं ना सोल के साथ सिस्टम बनता है, इनको कर्म करने के लिए बॉडी मिलती है, इनकी डायमेंशन रिलीज नहीं होती। जब कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, कोई मुसीबत आती है उसके ऊपर,
और वो अनकॉन्शियस होता है, कोई व्यक्ति उसकी मदद करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा के चला जाता है और बाद में उस व्यक्ति का कोई डेटा आप लोगों को नहीं मिलता, कि कोई आया था और देके चला गया और उसका कोई डेटा आप लोगों को नहीं मिलता। ये इनको बोला जाता है एंजल। अब इसको आप बुरी आत्मा कहोगे, अच्छी आत्मा कहोगे, उनका भी कर्म है, ठीक है जी। अच्छी और आत्मा। जब आप एंजल्स के बारे में पढ़ते हो तो आप क्रिश्चियनिटी से, मतलब क्रिश्चियन धर्म से स्टार्ट करते हो, ठीक है जी। जब आप क्रिश्चियन धर्म से स्टार्ट करते हो तो आपको ये बात भी पता है कि क्रिश्चियन धर्म ने इस बात को सबसे ज्यादा माना है कि जो सोल्स शरीर को छोड़ देती हैं अपनी स्वयं की इच्छा से, मतलब सुसाइडल केस जो होते हैं, वही सोल्स एंजल के रूप में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आत्मा बन के किसी दूसरे को परेशान करेंगे तो और डिग्रेड होंगे, तो डिग्रेड थोड़ी होना है, इनको प्रमोट होना है, ठीक है। सिर्फ इनके पास शरीर का एक्सेस नहीं रहता, कॉन्शियसनेस तो रहती है, ठीक है जी। तो ये चीज को आप अपने माइंड में रखिए, ये कोई नेगेटिव घटना नहीं है, ये पॉजिटिव घटना है। तो हमें इसको ये नहीं मानना कि ये घटना कहीं से भी नेगेटिव है, मतलब कोई एंजल वो होती है। बट अगर भारतीय किताबों में भी आप पढ़ते हो तो भगवान शनिदेव और पीपल की एक कथा है, अगर आपने पढ़ी हो, अगर इंडियन फिलोसफी के हिसाब से भी आप इसको समझना चाहते हो तो उसमें भी ये कहा जाता है कि कुछ ब्राह्मणों के बच्चे रात को जाया करते थे और एक बच्चा गायब हो जाया करता था उनकी टोली से। तो ऐसा जब उनको लगा कि 2-3 बच्चे गायब हो गए तो उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की कि जी आप पता कीजिए हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो शनिदेव ने उस टाइम पे ब्राह्मण का वेश लिया और टोली के अंदर सबसे लास्ट वो आ गए, ठीक है जी। जो सबसे लास्ट आए तो पीपल के पेड़ पे एक कोई दैत्य बैठा था, उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद शनिदेव ने उसको बांध दिया, ठीक है। बांधने के बाद शनिदेव खुद पीपल पे सवार हो गए, इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, शनिवार को दीपक जलाया जाता है। तो अगर भारतीय फिलोसफी के अनुसार भी आप समझते हो कि शनिदेव ने अपना वास बना लिया पीपल को, मतलब स्वयं का वास बना लिया, इसलिए मंदिरों में लोग पीपल पे धागा भी बांधते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं। पीपल सबसे ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन भी देता है। और जो पुरानी धारणा है उसको कोई आज तक छोड़ ही नहीं पाया कि हाँ जी वो दैत्य पीपल के पेड़ पे बैठा था और शनिदेव का युद्ध हुआ था। इसलिए ये तो कभी नहीं माना लोगों ने कि शनिदेव ने उस पेड़ के ऊपर अपना वास बना लिया था। ये जरूर मान लिया कि वो राक्षस अभी तक नहीं गया उस पेड़ से, वो हमें पकड़ लेगा, ठीक है जी। जबकि ये पुराणों में ही लिखा, अपनी किताबों में ही लिखा हुआ है सारा का सारा, ये सारी की सारी चीजें। तो मैं ये कहूँगा ये मिथ्य है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो कोई हमारा बुरा भी नहीं करता। जिसके पास शरीर ही नहीं रहा वो हमसे तो डिग्रेड हो ही गया ना, हमसे तो नीचे ही चला गया ना, तो क्या एक्सेस उसके पास रहेगा। एक मेंबर आया था मेरे पास हीलिंग के लिए, हाँ वो जी। कहने लगा बेटे को पंडित ने बताया कि इसके अंदर एक आत्मा घुस गई है, वो कहती है 2024 तक इसके अंदर रहूंगी। तो मेरे को कहने लगा इसकी हीलिंग दे दो। मैंने कहा पहले मैं अपने गुरु जी से इसका सवाल का उत्तर मांगूंगी फिर आपसे बात करूंगी। देखो एनर्जीज होती हैं लेकिन लोअर डायमेंशन में होती है, आप इस बात को मानिएगा, ठीक है जी। लोअर डायमेंशन का मतलब हमारे डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में। अगर आप कहते हो कि मैं एनर्जी से बात कर सकता हूँ, हाँ आप एनर्जी से बात कर सकते हो, इस बात में कोई डाउट नहीं है, मैं उस बात के लिए मना नहीं कर रहा। पर एनर्जीज आपको नुकसान पहुंचाएंगी बिना आप उनसे छेड़खानी करें तो कभी भी नहीं पहुंचाएंगी, जाने अनजाने में भी नहीं पहुंचाएंगी। आप उनको मतलब हमने उनको बदनाम करके रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीलिंग दे सकते हैं फिर उस बंदे को? मतलब केस क्या है? केस बस बेड पे पड़ा हुआ है, रोता रहता है, लड़का है 25-26 साल का। बेड पे पड़ा हुआ है, रोता रहता है, तो डॉक्टर ने भी कुछ बोला होगा उसके बारे में। डॉक्टर से तो दवाइयां लेते कहते ठीक नहीं हो रहा, तो पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने कहते उससे बात करी है तो एक आत्मा अंदर से बोली है मैं इसके अंदर 2024 से पहले मैं नहीं जाने वाली। तो पंडित जी को बोलो जब बात ही कर रहे हो तो समझौता भी करा दो। मैं 2024 तक इंतजार कर लो। और नहीं क्या, मतलब पंडित जी की बात हो रही है तो पंडित जी कन्विंस नहीं कर पा रहे, क्या समझौता करवा दो उन दोनों का। तो कहते हैं आप हीलिंग कर दो। तो देखो जी मैं बताता हूँ, कभी भी आप लोगों के पास ऐसा केस आए तो आपको करना क्या है। अब उल्टा चलते हैं जरा, इसी सिचुएशन को उल्टा कर लेते हैं और ये मान लेते हैं पंडित जी जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है जी।
एक व्यक्ति के शरीर में कोई आत्मा है या फिर उसके साथ कोई एनर्जी जुड़ी हुई है, दोनों बात को मानते हैं। देखो कितना बढ़िया सोमवीर जी ने आंसर दिया है, सूर्यवीर जी ने, कि 2024 के इलेक्शन के बाद ही जाएगी आत्मा। ठीक है, मोदी जी को वोट करवा के। ओके, ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कि ऐसा है, ये हम सबके लिए जरूरी है समझना। आप लोगों के पास केस आ भी सकता है, तो इसको बहुत ही टेक्निक से हैंडल करना है। अब कोई लोग हैं जो अपने दिमाग में आत्मा को लेके बैठे हैं, शरीर में कुछ नहीं है, राइट? मेरा ऐसा मानना है, दिमाग में ही होता है सारा का सारा, मेंटल स्टेट है शरीर में। तो पहली बात, आई एम ए हीलर एंड यू आर ए हीलर, ठीक है। अब वो जो व्यक्तिगत आदमी जो बैठा है वो व्यक्ति है, लेकिन वो ड्यूल पर्सनैलिटी व्यक्ति है। ध्यान से समझिए, ड्यूल पर्सनैलिटी का मतलब कि वो दो तरीके से आपको रिएक्ट कर रहा है। एक वो कह रहा है कि मैं आत्मा हूँ, एक वो कह रहा है मैं शरीर हूँ। एक वो अपनी आइडेंटिटी दे रहा है, एक वो अपने साथ किसी और की आइडेंटिटी आपको दे रहा है। तो आपको करना क्या है मैडम जी? आपको करना ये है कि आपको उन दोनों का समझौता ही करवाना है। दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो, आप अगर मान लो उसके शरीर में कोई आत्मा है, इस बात को हम सत्य मान लेते हैं कुछ पलों के लिए, तो जो उस आत्मा का और उसका कोई लेना देना, मेरा तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो हीलर हूँ। मैं उस आत्मा को किस हक से कहूँ कि इसके शरीर से बाहर निकलवाई, राइट? और अगर मैं बात कर सकता हूँ तो मैं कारण भी पूछूंगा, जी आप इसके साथ क्यों जुड़े हुए हो। और अगर वो आत्मा है बात करेगी तो कारण भी देगी आपको, और कारण होगा तो समझौता भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल सही कहा। चंद्रमुखी मूवी एक साउथ इंडियन, बिल्कुल उसी की तरह है। मतलब एक मूवी है, उसमें चंद्रमुखी नाम की एक आत्मा होती है, उसके साथ ऐसी बात की जाती है। तो उसमें यही रोल दिखाया गया है, हीलर का ये रोल होता है कि हम उन दोनों पर्सनैलिटीज को मर्ज करें। मतलब ये बोलें कि भैया क्यों हो, कोई भी आंसर वो दे रहा है, दे एक ही आदमी रहा है, इस बात को ध्यान रखना, आंसर एक ही आदमी दे रहा है। वो कहेगा जी मैं इस वजह से इसके साथ हूँ। मान लो किसी ने कहा जी इसकी शादी मेरे साथ होनी थी, इसने किसी और के साथ शादी कर ली तो मैंने सुसाइड कर ली, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है, आपने सुसाइड कर ली, अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ जी ये इसकी तो शादी हो गई और मेरा शरीर भी नहीं रहा। तो ठीक है, आप शरीर धारण करके आओ, ये भी कमिटमेंट कर रहा है कि ये शादी करेगा आपके, ठीक है। और दूसरे के ब्याह पे कमिटमेंट करवा दो, फॉरगिवनेस करवा दो। लेकिन आपको डायरेक्ट हमें ये नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस बात को। अघोरी तंत्र अगर आपने पढ़ा है तो अघोरी तंत्र में एक बात कही गई है, किसी भी ताकत को लेकर, मतलब सिंबल है आपके पास, रेकी हीलर हो मान लो, या आपके पास कोई और शक्ति है, तंत्र मंत्र है, सब कुछ है मान लिया, परंतु आप किसी भी सोल, मतलब कोई व्यक्ति अगर ड्यूल पर्सनैलिटी में बात कर रहा है, उसके अंदर सच में कोई सोल है, तो आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते हो वहां पे। आपका मतलब है उन दोनों को बातचीत करना, बातचीत के माध्यम से आप उन दोनों को कंप्रोमाइज की स्टेट पे लेके आना। अगर आपने ताकत का प्रयोग किया तो आप यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के साथ पंगा ले रहे हो, ना जिसकी कोई आइडेंटिटी है, ना जिसको आप जानते हो, ना जिसका आपसे कोई लेना देना है। तो भाई मैं तो बिना बात के किसी चलते रोड पे चलते आदमी को थप्पड़ मार रहा हूँ, ये बिना जाने कि उसकी ताकत क्या है, राइट? और हो सकता है मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ तो भी थप्पड़ मारना तो गलत है ना जी, अगर मैं उससे ज्यादा ताकतवर भी हूँ। तो हमारा काम है एज ए हीलर उन लोगों की फॉरगिवनेस प्रेयर करवाना, उन लोगों को आपस में पैचअप करवाना, ना कि उनके बीच में उलझ जाना कि मैं हीलर हूँ, तीसरे की एंट्री और हो जाएगी कि मैं हीलर हूँ, वो कहेगा पहले मैं तुझे ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। मैं बिल्कुल आंखों देखे केस बता रहा हूँ, एक ही व्यक्ति होता है और एक्टिंग करता है कि मैं 2 हूँ, मैं 3 हूँ, या मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, और होता कुछ भी नहीं है उस केस के अंदर। तो इस चीज को आप बहुत ही तरीके से टैकल करना और बोलना, यूनिवर्स में मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ एज ए हीलर, यूनिवर्स के द्वारा हमारी मुलाकात हुई है, आप जो भी सोल्स हैं या जो भी पर्सनैलिटी है, मेरी आपसे कोई बातचीत या दुश्मनी नहीं है, परंतु हमारा अगर मिलना हुआ है तो उसके पीछे कोई अच्छा कारण है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ऐसे बात करनी है, ना कि सीधा सिंबल डाल के प्रोटेक्ट 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 करना है। गौरव शर्मा दिल्ली वाला केस याद होगा आप सबको, गौरव शर्मा के साथ दिल्ली द्वारका में क्या हुआ था। उसने सीधा शमशान घाट में जाता था, एक कोर्स आता है स्पिरिट रिलीजिंग का कोर्स, ठीक है जी। स्पिरिट रिलीजिंग का एक कोर्स होता है आध्यात्मिक लैंग्वेज के अंदर, कि जैसा आपने कहा कि किसी के अंदर स्पिरिट आ जाती है तो उसको रिलीज कैसे किया जाता है। और मैंने ये तो कहा कि लोअर डायमेंशन में चीजें होती हैं, अपर डायमेंशन में नहीं होती। तो अब अपर डायमेंशन में तो चीजें मिलती नहीं,
लोगों को, तो लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोअर डिमेंशन में चल जाते हैं। अब वो व्यक्ति लोअर डिमेंशन में गया, बहुत फेमस केस है दिल्ली द्वारका का ये। वो व्यक्ति लोअर डिमेंशन में गया और शमशान घाट में जाके बैठ जाता था, एंड यस 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 यस, सोल के साथ बात करने की कोशिश करना या कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। उस केस के अंदर उसको 1 बार 2 बार 3 बार वार्निंग मिली। उसके एनर्जी रोड जो एल रोड थी ना, वो इतनी स्पीड पे घूमने लग गई कि जिसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। उसको वार्निंग हुई, उसके पिता के साथ 2-3 घटनाएं हुई, मैं उस व्यक्ति को बहुत पर्सनली जानता था। उसके पिता ने वार्निंग दी, उसकी वाइफ को सपने में आया कोई और उसको समझाया कि इसको बोलो कि लोअर डायमेंशन की चीजों के साथ पंगे ना ले। ये हो सकता है कि कोई सपने में आया। वाइफ ने भी कहा कि यस ऐसा हो सकता है, आप ये सब मत करो। उसको गुरूर हुआ कि मैं हीलर हूं और मैं स्पिरिट रिलीज कर सकता हूं, और वो नहीं माना। ठीक है, उसने फिर वही सब हरकतें जारी रखा एंड ही इज डेड। आज तक उसके मरने का कारण नहीं पता लगा और उसकी पूरी बॉडी का रंग काला नीला पड़ गया। ठीक है जी, मतलब कारण ही नहीं पता लगा। और दिल्ली के अखबारों में खबर बहुत छपी थी एंड न्यूज मीडिया में भी ये खबर आई थी। और तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ड्रीमिंग लैंग्वेज में वो आपसे बात कर सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में वो आपसे बात कर सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो शरीर को धारण कर ले, आपके शरीर के अंदर आ जाए। परंतु कोई लोअर डायमेंशन में जाके छेड़छाड़ करता है तो मेरा वही मानना है कि बिना किसी की ताकत का अंदाजा लगाए आप उससे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो आप उनकी हीलिंग मत कीजिए, आप उन दोनों के उसके लिए प्रेयर कीजिए। जो सोल है उसका जो भी कार्मिक है, एक दोनों की मैं फॉरगिवनेस करवाती हूँ। हीलिंग का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। आप दोनों को प्रोटेक्ट करोगे या फिर दोनों में से एक को भी नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ऐसे केसों को बहुत सेंसिटिव तरीके से आपको हैंडल करना है, जो भी ऐसे कोई केस आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। और हो सके कभी कोई ऐसा केस आए तो नंबर घुमा लिया करो, फोन उठ गया तो मैं आपको सही सलाह दे दूंगा। अनुभव काम आ जाएगा, और वैसे ज्यादा चक्कर में पड़ना भी नहीं है ऐसे केसेस के। थैंक यू जी, सारा काम थैंक यू सर। भूत प्रेत वाला हम करेंगे तो वो क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री क्या करेंगे। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। हाँ एक जी। 3 साल का ऑटिज्म का केस है। 3 हाँ। साल का बच्चा ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है। हम्म। उसको कौन सा सिंबल दिया जाए? मैडम जी, अनकॉन्शियस बच्चा है, हाँ बैठ जी। नहीं सकता, मतलब मूवमेंट कितनी है, हाँ जी, मूवमेंट कितनी है। तो करता है लेकिन बैठ नहीं सकता अपने आप, अपने सहारे पे नहीं बैठ सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बोल भी नहीं सकता। ओके, वैसे तो मेडिकल साइंस बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट ले आई है ऐसे बच्चों के लिए, परंतु हाँ जी। वो बच्चे को आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्शियस के अलावा। चोकोरे भी दे सकते हैं, डाइकोमा भी देना पड़ेगा, होमशो जेशनएन भी आपको देना पड़ेगा उस बच्चे को। सिंबल दोनों तीनों यूज करने पड़ेंगे। और सहगी का सिंबल आपको उसको बिटवीन हिम और यूनिवर्स, क्योंकि वो 3 साल का बच्चा अभी 5 साल का 4.5 साल का नहीं हुआ। 4.5 साल के बच्चे को आप यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप का सिंबल आप उन दोनों को दे सकते हो। उन दोनों की रिलेशनशिप कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक और है। एक 7 साल की लड़की है, वो बोलती नहीं, सिर्फ मम्मी पापा बोलती है। वो भी ऑटिज्म की पेशेंट रही है। स्पीच तो थेरेपी तो उन्होंने करवाई है लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अभी मैं स्लीप प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम करूंगा। देखो, ये जो ऑटिज्म के जो केस होते हैं ना, हाँ ये जी। माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड कितना सुनता है, मान लो बच्चा है जो भी है, उसका सबकॉन्शियस माइंड कितना सुनता है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है ये बात कि वो कितनी जल्दी ठीक होगा और कितना ठीक होगा। राइट। ठीक है। तो स्लीप प्रोग्रामिंग में मैं इस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा आपके साथ। और वहां पे जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप उसके माता पिता मेहनत करेंगे तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ना आपको और हमारा जो लेवल होता है ना जी, बच्चों के मामले में, लड़कियों के केस के अंदर या टीन एज के मामले में, हम और आप तो इन्वॉल्व होते हैं एज ए हीलर और एज ए काउंसलर। मेन काम बच्चे के जो रात को साथ सोता है ना, उस व्यक्ति का होता है। अगर उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि जी आप अपने हिस्से की मेहनत करो और मैं अपने हिस्से की मेहनत करूंगा, तब रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। ठीक है जी। अच्छा,
थर्ड क्वेश्चन लास्ट, अगर कोई पेशेंट आता है जिसने तवीज धारण किए हुए हैं, क्या उसको हीलिंग देनी चाहिए? तबीज धारण करे हो, तबीज? तवीज बंधे होते हैं। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, दे सकते हैं। ठीक है, तबीज के अंदर होता क्या है आप बताओ पहले। पता नहीं, वैसे मैंने कहा कोई हर्ज तो नहीं ना तवीज देने में। समझिए, जो ताबीज होता है उसके अंदर अफर्मेशन टाइप, जैसे हम अफर्मेशन और मंत्रों का यूज करते हैं, हाँ ऐसे जी, ही वो उनकी अफर्मेशंस उनकी लैंग्वेज में और क्या नाम है, मंत्र लिखा होता है। उसके अलावा ताबीज के अंदर कुछ होता थोड़ी है, कागज का टुकड़ा ही होता है, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं है किसी भी प्रकार का। नहीं मैंने सोचा जैसे चमड़ा कहते हैं ना, नहीं डालना चाहिए, डाला होना चाहिए जब रेकी देते हैं, तो मैंने कहा शायद तवीज का भी कुछ होता हो। अब चमड़ा कहाँ मिलता है जी, अब तो बंद हो गया चमड़ा मिलना। तो बीड़े बांधी होती है ना चमड़े की। ओरिजिनल नहीं होती जी वो। अच्छा, वैसे उनको मैं उतरवा देती हूँ। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी, क्योंकि जिसका चमड़ा था उसको तो बेचारे का था पता होगा नहीं अब कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, क्या हुआ। बल्कि उल्टा चमड़ा बांध के अगर व्यक्ति आया है, मना मत कीजिए, उसको बोलो ये क्या डाल रखा है, वो बताएगा कि मैंने प्रोटेक्शन के लिए या किसी चीज के लिए डाल रखा है, तो बोलो ये चमड़ा क्यों है, तो वो बोलेगा कि ये है। बोलो ये आपको सर्विस दे रहा है। क्या कभी आपने प्रार्थना करी कि जिस भी सोल ने शरीर को छोड़ा और वो शरीर आपको चमड़ा दे के गया, कभी आपने उसके लिए प्रार्थना करी? जब आप उसको ऐसा कहोगे तो वो भावपूर्ण कुछ अदा कर पाएगा उसके लिए, अदरवाइज उसको भी नहीं पता उसने क्या डाला हुआ है, और हम भी चीजों को दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू गुरु जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू। थैंक यू। स्पिरिचुअल मोंक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये सर स्पिरिचुअल क्या होता है जी? आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु बन चुके आप? कोशिश है इसीलिए लिखा गाड़ी हुआ वाड़ी है क्यों है फिर आपकी? सर। नहीं है, कर लेंगे सर, बढ़ा लेंगे। जल्दी कीजिए, आसाराम जी आने वाले हैं बाहर, अभी सीट खाली है। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए जी। सर मेरा 7-8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जो ब्रेन फीवर होता है, मलेरिया होता है या कोई भी ब्रेन फीवर होता है, उसमें डॉक्टर कुछ कर नहीं पाते। दे आर सेइंग कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद पेशेंट या बचता है नहीं तो चला जाता है। उसमें हम रेकी से कैसे ट्रीटमेंट करें? देखो जी, ब्रेन फीवर में ना एक तो कितनी अर्ली आपके पास खबर आ रही है ये पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर देता है और दिमाग में वायरस घुस चुका होता है तब तक। ठीक है जी। राइट। तो उस केस के अंदर आपको सबसे पहले उसको चोकोरे और डाइकोमो, तीसरा कोई उसका सिंबल बनता नहीं है ब्रेन फीवर का, चोकोरे और डाइकोमियो। जी। हाँ जी। क्योंकि इसमें पेशेंट बचने का चांसेस लगभग 90 ना के बराबर है। नहीं 4% है सर रिजल्ट। ठीक है, तो ये काफी जगह पे मुझे देखा हूँ, इसमें सक्सेस नहीं मिलता रेकी में, इसीलिए पूछा हूँ। और कुछ कर सकते हैं इसके लिए? सर एक्चुअली अनकॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति, जी। कोमा कोमा जैसी स्टेज के अंदर आ जाता है, राइट। हाँ। तो मतलब चांस ही नहीं मिलता, खबर पहुंचे इससे पहले मामला बहुत आगे चला जाता है। नहीं, उनको तो लगभग 7-8 दिन का टाइम मिलता है, भाई विंडो जो बोलते हैं, उसी विंडो में कुछ कर सकते हैं। जो हाँ, अगर खबर इतना मिलता है। टाइम तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी से आप कर सकते हो। अच्छा, बट वो सीखना पड़ेगा, क्लिनिकल सीखना पड़ेगा। अरे सर, अभी आने वाले जो कोर्सेज है ना, जो मैंने आप लोगों के लिए रेकी के बाद के प्लान किए हुए हैं साथ साथ में, उसमें मैं आपको जी। ये सब कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स सिखाई दूंगा कि आप बड़े से बड़े केस को हील कर सकें। इट्स राइट। ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस कि आप उस चीज को प्रैक्टिस में कितनी जल्दी लाते हैं। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि ये मेडिकल साइंस यहाँ पे फेल है, अगर कुछ हो सके तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। मेडिकल साइंस फेल नहीं है सर, मेडिकल साइंस यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश करके 4% को बचा लेती है। ठीक है, बट मैं जितना केस देखा हूँ कोई कोई बच नहीं पाया है, सब चले गए हैं। छोटे शहरों में नहीं बच पाते सर। जी। एक्चुअली आपका ये ज्यादा केसेस ये बिहार और बंगाल की साइड से ही आते हैं,
उड़ीसा में भी हुआ है, बट उड़ीसा एम्स उड़ीसा की में भी पहले। मतलब जहाँ गरीबी ज्यादा है ना सर, कुछ ऐसा मैंने पीछे इसके ऊपर एक स्टडी चल रही थी, जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है ना जिन एरियाज के अंदर, उन एरियाज में ऐसे केस ज्यादा निकलते हैं। मतलब इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक मिला नहीं है अभी तक मेरे को, बट हाँ मेरे को इतना नॉलेज में है कि जहाँ जिन क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है उस एरियाज में ऐसे केसेस होते हैं, और वहाँ पे ठीक है आपकी बात 100% है, परंतु मेट्रो सिटीज में है चीजें, मतलब जी बचा लेते हैं दो चार को। हाँ सर। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जब हम एक आप जैसे जैसे बोले हीलिंग वांड यूज करना है फॉर साइकिक सर्जरी, तो हम क्या वही हीलिंग वांड हीलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को? एग्जैक्टली। ठीक। और उसको हम साथ कहीं पे भी, मान लीजिए हम ट्रैवल में हैं, कहीं टूर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, उसको कैरी कर सकते हैं दो प्रकार इमीडिएट की हीलिंग बैंड होती हैं, एक होती है 1 फुट की और एक होती है 2 फुट की, राइट। अच्छा तो ओके। अगर आप ले जा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रखता ही हूँ अपने साथ अपनी। वही सर, उसको हमें चाहिए क्योंकि एक हीलर के पास हमेशा उससे जैसे जादू की छड़ी होती है, हमारे पास वो छड़ी होनी चाहिए नहीं बिल्कुल ट्रीटमेंट करने के लिए। होनी चाहिए, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ, और 1 बाई 1 वाली बहुत अच्छी है, मतलब 1 फुट वाली बहुत अच्छी है। हाँ, आपसे सीखना है वो कैसे बनाना है और उसको हम ज़रूर बनाएँगे। बिल्कुल जी। और सर और डी आपने जो इंडेक्स बनाने के लिए बोला था डिजीज़ वाइज़ सिंबल, वो अगर इंडेक्सिंग मिल जाएगा तो क्या होगा, एक हमारे पास एक बुक रहेगी, जैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे किसी भी पेशेंट आया तो वो सिंबल रहेगा उसको, मतलब इंट्यूशन तो आएगा कैसे ट्रीटमेंट करना है, बट एक बुक रह जाएगा हमारे पास जिसके हम देख के उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए उसको खाना कैसे देना है, उसका ट्रीटमेंट का फॉलो कैसे करना है, इंडेक्सिंग एक बुक रह जाएगा तो अच्छा रहेगा। सर डिजीज़ वाइज़ सिंबल यूज़। ये काम तो आपका था ना सर, मैंने एक तो क्लास में सिंबल बोला और सिंबल के हाँ सर, बोले, तो ये नोट्स तो आप लोगों को बनाने चाहिए। ठीक है, हम बना लेंगे, बट आप जो बोल रहे हो, अगर हमें वो वाला चीज़ मिल जाता है सबका कुल मिला के, तो एक बुक बन जाएगा, तो एक रेफरेंस ले सकते हैं सर। देखिए सर मैं बताता हूँ, लिखने में तो मेरा इंटरेस्ट 0 है और देखने में भी नहीं है, ठीक है जी। अब मैं बोलने बट ये बोलता हूँ, मैं खुद तो लिखता ही नहीं नहीं, हूँ। आप ठीक मेरा है, ये एक मानना है इंट्यूशन होता है। कि हाँ सर, आपको मैंने बोला क्योंकि मेरे को तो भगवान की दया से मतलब मेरे तो आंख के सामने किताब तो दिमाग के अंदर किताब, ठीक है जी। मेरे को तो याद करने वाला नहीं चैलेंज सब है ही सर, नहीं। आप इंट्यूटिव माइंड है, ठीक है ना सर? हम लोग इंट्यूटिव माइंड हो रहे हैं धीरे-धीरे, तो ठीक है? आप नोट्स बनाइए तो और बाकी सबकी भी मदद कीजिए। अच्छा ठीक है, आप नोट्स बना के मुझ तक पहुंचाइए और मैं हाँ, नीरव जी की मदद को ले नीरव जी और बाकी सभी लोगों की मदद लेके सभी ग्रुपों के अंदर डाल दूंगा ताकि सबकी मदद हो जाए। ठीक है। हाँ जी। और फोर्थ सवाल है, रैपिड रेकी इन एक्सीडेंट केस और स्ट्रीट बस और ट्रेन। हमने देखा है कोई भी हार्ट पेशेंट हुआ कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी का ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना? तो हम उधर हैं, वी आर बाय बाय फॉर्चून वी आर देयर। तो एक हीलर के नाते हम वहाँ पे कैसे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें उस चीज़ को? आप इमीडिएट, पहली बात तो हीलर को वहां पे खड़ा कोई नहीं होने देता, उस टाइम इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। जिस बट जिस मान कंडीशन लीजिए में हम, आपने हाँ, वो किया है, क्या नाम, अ, जिस कंडीशन से आप मतलब जैसे आपने इमरजेंसी बयान किया केस की, हीलर को कोई वहां खड़ा नहीं होने देता, उस टाइम सब डॉक्टर के पास भागते हैं, पहली बात। भागते हैं, बट सर इन ट्रांजिट टाइम में मान लीजिए रेकी जो हीलर है वो चाहता है कुछ करने के लिए, बाय थर्ड आई और बाय हीलिंग हैंड कीजिए, और सबसे पहले उसका पिक्चर पकड़ लीजिए अपने दिमाग में, उस आदमी की शक्ल को अपने दिमाग में पकड़ लीजिए और फिर अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करते हो उसको हीलिंग करते रहो। ठीक है, बट हैंड से कुछ नहीं करेंगे। और अच्छा, हमने जो रेकी सीखा है, मान लीजिए हम फ्लो करेंगे राइट हैंड से, उस है रेकी, राइट? और यूनिवर्सल रेकी, आप जो बुद्धा रेकी बोल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड में संजीवनी अगर फ्लो करेंगे, तो
वो कुछ रहेगा सिंबल, इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं। ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा के स्वरूप दो है। तो ठीक है, हर नींबू एक वाली पॉइंट में लेमन टी भी होती है और नींबू वाली शिकंजी भी होती है। जी तो चीज एक ही है, पानी के अंदर नींबू है, एक गर्म पानी और एक ठंडा पानी है। ठीक है जी, आप कैसे भी यूज कर लो दोनों ऊर्जाओं। अच्छा, हम अगर एक स्कूल में कुछ बच्चों को हम रेकी का इंट्रोडक्शन और रेकी ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको मास रेकी कैसे दे सकते हैं? मार्स रे की जैसे आप आप सिखाने की बात कर रहे हैं ना? जी जी सिखाने की उनको बात है, सबको ब्रह्मांड से अटूनमेंट दो सीधा। अच्छा, उनको जो कोर्स आप जो बुक्स हैं आपके पास, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ड्राइव से ली हैं, उसी में से सब कुछ सिखाना पड़ेगा पीपीटी से, या कुछ इसमें शॉर्ट करके दिखा सकते हैं, या पूरा ट्रेनिंग देंगे? देखो लेवल है, अभी मेरे को ये नहीं पता आप किस एज ग्रुप की बात कर रहे हो। मान ली ये है एज से 6 से 12 तक है। 6 से 12 से है, तो पहले तो आपने एज ग्रुप बड़ा गलत उठा रखा है। अच्छा या तो उठाइए आप 7 to 10, ठीक है। और 12 वाले का माइंड बहुत अलग है सर। फिर 11 to 16 वाले को उठाओ। ये ठीक एक है। साल में बहुत बड़ा हेरफेर होता है बच्चे की लाइफ के अंदर। राइट। और ठीक है। अगर ना यकीन हो तो गर्मी की छुट्टियों में देख लेना, जब 8वीं का हाँ बच्चा वो एक छुट्टियों में आता है ना, और जब वापस जाता है स्कूल में, इतनी देर में ही उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेरफेर हो जाते हैं। ठीक है। तो एक आप मान लीजिए सर कुछ। 1 मिनट पूरा आंसर तो ले लीजिए सर। जी जी जी। कोर्स कैसे सिखाना है, जो छोटी एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको मेन चीज से कनेक्ट करना है कि यूनिवर्सल हीलिंग है, आपके हाथ में आ रही है, इससे आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप उनको अटेनमेंट देते हो तो आपको ये वर्ड्स को यूज करना है कि सिंबल ही आपको गाइड करेगा आगे के लिए। ठीक है जी, तो वहां पे सिंबल उनसे सुपीरियर है बच्चों से। ठीक है जी, तो सिंबल को आप गाइड करने के लिए वहां पे बोल सकते हो। आप मास्टर हैं और मास्टर ये बात कह सकता है। और जो उससे आगे के बच्चे हैं उनको पीपीटी के थ्रू ले जाओ। राइट सर। और एक है, हाँ आप आजकल जो क्रिस्टल आते हैं, बोरेक्स पाउडर से बना आता है, तो हाँ यहाँ पे हम 5 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, या जो भी कम दाम के रुद्राक्ष हैं, उनको चार्ज करके पेशेंट को दे सकते हैं? हाँ, 2 से 7 मुखी तक के रुद्राक्ष आप दे सकते हो। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हमें इतना भी पता नहीं कौन सा क्रिस्टल ठीक है, कौन सा क्रिस्टल ठीक नहीं है। तो हम जैसे आप बोले थे रुद्राक्ष क्लास में, रुद्राक्ष को प्रोग्राम किया जाता है क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो ये देने से अच्छा रहेगा मुझे लगता है, तो मैं इसलिए आपको आपका। रुद्राक्ष बहुत बढ़िया चीज है सर, परंतु अभी रुद्राक्ष भी आटे और केमिकल के बनने लग गए हैं, पता होगा आपको। ठीक जी है, तो रुद्राक्ष भी लोग आजकल केमिकल और उससे बनाने लग गए हैं, गेहूं और केमिकल से। मतलब मैंने खुद अपने ऑफिस में रखे हुए रुद्राक्ष किसी से मंगवाए थे, और जब चेक किए तो आटे और केमिकल के रुद्राक्ष। ठीक है जी, मैं आपको एक बेहतरीन रेमेडी बताता हूँ। ठीक है जी, आप क्या करो, रेमेडीज है कि बच्चों को सिखाओ टॉक विद ट्रीज। आप भी सीखो टॉक विद ट्रीज, मतलब पेड़ पौधों से हम बात कैसे करें। जो हमने 7 चक्रास की रेमेडी की है वो एक कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी चक्र से रिलेटेड है, किसी की भी है जो भी है। ठीक है जी, अब किसी की स्किन की प्रॉब्लम है तो क्राउन चक्र से रिलेटेड है, किसी की थ्रोट की प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम है तो थ्रोट चक्र से रिलेटेड है, किसी की लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो उसके हार्ट चक्र से रिलेटेड है। और उसकी मैंने सारी आपको ऑर्गेनिक रेमेडीज बताई हैं, सारी ऑर्गेनिक। तो आप क्यों ना, या तो जल शंख, जैसे आपने कहा जल के टाइम पे जल शंख दे सकते हो, अन्नपूर्णा शंख होता है, पंचमुखी शंख होता है। क्यों ना आप, ये भी बहुत छोटी छोटी रेमेडीज हैं, आप ऐसी रेमेडीज दीजिए। और क्यों ना आप ऑर्गेनिक रेमेडीज का यूज करें, जो ऑर्गेनिक रेमेडीज मैंने आपको चक्रास हीलिंग के अंदर बताई हैं, उनका अगर आप यूज करो तो किसी का खर्चा भी नहीं होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छे तरीके से निकल के आएगा। सर। ये 7 चक्रों ने सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल तो किया हुआ है ना सर। राइट राइट। तो उन 7 चक्रास की रेमेडी करनी शुरू करो आप।
अब मिट्टी वाली रेमेडी में क्लास में किसने ऐसा फीडबैक दिया कि जी मिट्टी यूज करी और आंसर नहीं मिला? किसी एक ने भी दिया? नहीं। और कितने लोग बेहतरीन तरीके से सूर्य की रेमेडी कर रहे हैं या क्या नाम है पेड़ पौधे लगा के रेमेडी कर रहे हैं, मतलब असर तो आना ही आना है सर। ठीक है, हाँ जी। राइट सर। सर जो कॉपर वाली पिरामिड और कॉपर का यूज रेकी में कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि डिस्टेंस हीलिंग और किसी का फोटो लेके हीलिंग करना, तो कॉपर कॉपर का पिरामिड का हीलिंग कैसे करेंगे? देखिए सर, कॉपर, चांदी, लोहा, तांबा, जितनी भी ये धातुज हैं, इन सब में ऊर्जाएं ट्रेवल करती हैं, ठीक है जी। कॉपर के अंदर ऊर्जाएं स्टोर होती हैं, मतलब कोई भी ऊर्जा मान लो चल रही है तो कॉपर के ऊपर वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, स्लो, ठीक है। चांदी के ऊपर ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे किसी सिंबल के अंदर, मतलब रोटेट ही होती रहेगी, स्पीड होगी पर उसकी, ठीक है जी। तो चांदी और कॉपर को माना जाता है सबसे बढ़िया अगर आपको कोई ग्रिड बनानी है या कोई ऐसा काम करना है, कोई यंत्र बनाना है, कोई ग्रिड बनानी है, कोई ऐसा काम करना है, तो चांदी और कॉपर को सबसे अच्छा माना जाता है। परंतु मेरा कहने का ये है कि मैं आपको इससे भी बढ़िया कुछ ऑर्गेनिक बताने वाला हूँ ग्रिड के लिए। कॉपर भी प्योर नहीं बनता, अब ये भी पता होगा कॉपर के अंदर भी मिलावट होती है, राइट। लेकिन उससे भी ऑर्गेनिक कुछ है। कॉपर लाओगे आप 600 रुपये किलो, ठीक है। हाँ, मैं 600 रुपये में आपकी बनवा दूंगा 400 ग्रिड ऑर्गेनिक, चलिए, फ्री बहुत में अच्छा भी कर रहेगा। सकते हैं। जी। हाँ जी। सर आपने कुछ एंजल नंबर भी दिया था आपके टेलीग्राम में, है हमारे पास, तो एंजल नंबर को हम यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के टाइम? अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू जैसे आर हम अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपिस्ट, ठीक है। आप मल्टीपल रेमेडीज एक साथ यूज कर सकते हो। और सर जैसे हम हीलिंग करते हैं किसी भी चीज का, हीलिंग के टाइम में पता चल गया इट इज इमोशनल प्रॉब्लम, तो उनको फॉरगिवनेस प्रेयर बोलते हैं। तो फॉरगिवनेस प्रेयर हम उनको बना के देंगे या जो बोला जाता है जैसे यूनिवर्सल है वैसे ही किया जाएगा? जैसे जैसे आपने होपोनोपोनो थेरेपी हमें बताया था, प्लीज फॉर, देखो आई एम जी, सॉरी प्लीज फॉर। होपोनोपोनो वाली तो बहुत अच्छी प्रेयर है। और वैसे भी अगर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर व्यक्ति से प्रॉब्लम है, ठीक है जी, तो आप उसका नाम प्रेयर में डलवा सकते हो। अदरवाइज यूनिवर्सल ही चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, बस इतना ही क्वेश्चन था। हाँ जी, धन्यवाद जी। आप तो कह रहे थे 7 क्वेश्चन है। सर सब लिखा है, ये नहीं आपको भेज पूछा दूंगा आपने, सर। तो 7वां तो पूछा ही नहीं। हो गया सर, जितना था बाकी का थोड़ा थोड़ा मिल गया उसी में आइडिया। जैसे नेगेटिव एनर्जी स्पेस, घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या किसी के घर में है, तो नेगेटिव कुछ नहीं होता है, एनर्जी होता है। बस आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना होता है बस। सर बहुत जरूरी है नेगेटिव एनर्जी घरों के अंदर होना, नहीं होगी तो बिजली गुल हो जाएगी आपकी। बिना नेगेटिव पॉइंट के बिजली नहीं आती है घर में, बिजली नहीं आती है, ठीक है राइट। जी। तो ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अगर दिन दिन हो और रात ना आए तो हमारी क्या हालत होगी। दिन और रात एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, सच और झूठ एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो होना चाहिए, ठीक है जी। एडवोकेट सभी जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्ते सर। मैडम जी थोड़ा जोर की बोलिए। हाँ जी सर, 1 मिनट। ठीक है, रुको। देखो, सर, पंजाब से बात कर रहे हो आप, आपके आईडी पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी सर। तो पंजाब अगर ये तो शोर मचा के रखते हैं। प्रॉब्लम हो रही है इसकी recording को। मैडम जी आपका माइक ठीक कीजिए, आवाज ठीक से नहीं आ रही है बिल्कुल। हेलो मैडम जी हेलो। कृपया करके एक बार माइक कन्वर्ट अपना सेट कीजिए, आवाज बहुत खराब आ रही है,
तब तक मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, तब तक आप माइक सेट करके दोबारा आ जाइए। पूनम त्यागी मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी। सर मेरे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैंने लिखा है जो हमने चार्ज किया है पानी को कितने क्वेश्चन संजीवनी की तरह। सर 7। कहाँ है? अच्छा, सर जो हमने संजीवनी के समय में चार्ज किया था पानी को सूर्य की और चांद की रोशनी में, उसको कैसे यूज करना है? आप बताइए। पीना ही है उसको। बस फिर यही जवाब है। लेकिन वो जो पानी को और उसमें डालते रहे और भरते रहे, थोड़ा जैसे यूज किया। एक ही दिन बनाएंगे क्या आप गंगा जल? आप हर रोज अच्छा, उसको बार बार तो हर रोज आ रहा है। ओके सर, ठीक है। और प्रॉपर्टी सेल के लिए जो चकोरे आपने बोला था, जो उसमें सिंबल्स डालने हैं, वो कितने दिन तक डालने हैं? प्रॉपर्टी सेल क्यों करनी है? परचेज करनी है। ऐसा सिंपल डालो कि सेल करनी है ना, और परचेज करनी पड़े, मतलब पैसे आ रहे हैं चारों तरफ से और परचेज कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी। ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे अभी। प्रॉपर्टी के लिए होमशो जशुनैन और चौकोरे का सिंबल डाला जाता है। होमशो जशुनैन इसलिए होता है कि वो मूव करे। जी। तो कितने दिन तक डालना है? जब तक सेल नहीं हो जाती तब तक? दिन में एक बार डालते रहो जब तक सेल ना हो जाए तब तक। जी सर। और ये तो मिल गया मुझे आंसर की एट्यूनमेंट रिपीट कर सकते हैं क्या? सर आपने एक जो बताया था 9 मिनट हम हथेलियों को रगड़ेंगे नेगेटिव ऊर्जा और 3 मिनट पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, तो वो जब भी हम रेकी किसी की करें तो हमेशा करना है क्या? मैडम जी 3 मिनट एक बार और 3 बार करना है, ऐसा लगातार 9 मिनट नहीं है। और दूसरा, यस, जब भी आपको खाना खाना है तो खाना आपको हर बार बनाना ही पड़ेगा। जी। 20 डेज का 21 डेज का 24 पॉइंट्स का हीलिंग साल में एक बार लेना है? करना है, लेकिन मैं आपको सच्चा प्रोसीजर अभी आगे बताने वाला हूँ। सर अभी मोरपंख का रेमेडीज कुछ बाकी रह गए थे, पूरी नहीं हो पाई थी वो क्लास, वो भी आप अपनी लिस्ट में नोट कर लीजिएगा। तो सारे मोर जंगल में भाग गए मैडम जी, इसलिए मैंने क्लास पर रख दिया। आने दो मोरों को बाहर। ऐसा है कि मेरे को पता है वो पेंडिंग है और मेरी नॉलेज में है। तो मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, उसको ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, इसलिए मैंने कहा क्लास थोड़े टाइम के बाद कर देंगे। जी सर। सर आपने एक रेमेडी जैसे 16 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, घर में रखने या किसी को पहना सकते हैं। लेकिन यदि कोई 16 मुखी रुद्राक्ष को नहीं खरीद सकता एक बारी में, तो क्या वो ब्रेक रुद्राक्ष में जैसे 8 मुखी और 5 नहीं 16 मुखी का काम 16 मुखी ही करेगा? बस इतना ही क्वेश्चन है सर। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें आपका। आशीर्वाद। एडवोकेट सभी के नाम से आईडी है, एक बार फिर आप ट्राई करके देख लीजिए अगर आवाज ठीक आ रही है तो। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आवाज? आ रही है, लेकिन आवाज के साथ हाँ जी ठीक नहीं है सर, थोड़ी लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। रुकिए मैडम जी, ऐसा है आप कल ले लीजिएगा बारी। अभी सच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपके वहाँ पे, जिसकी वजह से बाकी सबको भी डिस्टरबेंस होगी। तो इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आपका नंबर हम कल ले लेंगे। नेहा पोडार जी, नमस्कार। जी सर, नमस्ते। नेहा पाटीदार। हरिओम। सर कुछ के तो आंसर मिल चुके हैं, और सर बहुत अर्जेंट लगता है मुझे कि शुगर में आपने राखू का उपयोग बताया था कि शुगर राखू में और अच्छे से इसको बताएंगे, तो उसका कैसे किया जा सकता है राखू के साथ? शुगर में आप सेगी को भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ सर, आपने सेगी बताया था, हमने नोट किया है, और उसके बाद आपने उसी समय बोला था कि इसका यूज राखू में और अच्छे से होता है। नहीं, मैंने ये तो कहा था, परंतु मैंने ये भी कहा था कि राखू के लिए हमें अपनी एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ती है।
और शुगर में मतलब आपको सेहकी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो फिर राखू के बारे में क्यों सोचना। तो सर शुगर में कहाँ डालना चाहिए, मतलब नाभि? नाभि पे ही डालोगे और वेन्स के ऊपर है। ओके ओके जी सर। हाँ जी। क्योंकि इसको आपने बहुत लिमिटेड बताया था ना कि पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ पेनक्रियास को थोड़ा हील करके और इस तरह से। फील किया जा सकता है, नहीं अर्ली स्टेज पे हो तो कंट्रोल हो जाती हैं चीजें। अर्ली तो क्या सर, अर्ली 4-5 स्टेज है, बॉर्डर है, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे लोगों की ठीक भी हो जाती है, बट कमिट नहीं किया जा सकता। ओके ओके ठीक सर। सर नेक्स्ट है कि अगर हम लोग अब जैसे आपने हमें तैयार कर दिया है हीलिंग के लिए, तो अभी सेंटर अगर खोलना चाहते हैं तो कोई परमिशन रजिस्ट्रेशन में से कोई प्रोटोकॉल्स होता है जो फॉलो करना चाहिए? आप किस स्टेट से हैं? एमपी से हैं सर, मध्य प्रदेश। हाँ तो आप खोल सकते हैं, वहाँ की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग खोल लीजिए। अगर आप हमारे से, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बस हम सर्टिफिकेट दे देते हैं आपको। आप इंटरनेशनल पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर कहीं भी जाके सिखा सकते हैं, आपको परमिशन है। बाकी शॉप एक्ट या कंपनी बना के या फिर एनजीओ बना के आप कैसे करना चाहते हैं, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। ओके। हाँ जी। तो सर हम अगर किसी को सिखाएंगे तो सर्टिफिकेट देना होगा, तो हमें उसमें अपना जो सर्टिफिकेट डिजाइन करेंगे उसमें शो करना होता है कि हमने यहाँ से सीखा है, क्योंकि अब सर्टिफिकेट के साथ आप हाँ सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो किसी को? आप सर्टिफिकेट इसलिए दे रहे हो कि आप मास्टर ऑफ मास्टर हो, तो आपका अपना सर्टिफिकेट है इस बात के लिए कि मैं मास्टर ऑफ मास्टर हूँ, आप ऑथोराइज हैं, तो आप आगे अपना कोई भी डिजाइन बना के दीजिए, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं। हाँ, क्योंकि कहीं का रजिस्ट्रेशन नहीं शो कर सकते ना हम, तो या तो अपना सर्टिफिकेट दिखाते जो आप हमें देंगे प्रूफ के रूप में, और आप हमसे ले जाइए, ये मतलब। कोई मांगेगा ही नहीं, अगर आप ईमानदारी से सिखाओगे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा। हाँ जी सर, ऐसा तो है। हाँ जी। और सर यही एक था हार्ट अटैक और वही अचानक जो कोमा में आ जाते हैं, उसके लिए आपने राकू बोला था, अब राकू तो है नहीं। और ये भी बोला था, सुनिए, कि जब कोई बहुत इमरजेंसी होगी और वो व्यक्ति जो अनकॉन्शियस होगा वो डिजर्व करता होगा और आप भी सच्चे दिल से उसके लिए करना चाहते होगे, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपसे ये काम करवा देगा। तो अब आप ये मत कहिए कि वो है नहीं, वो है, और हाँ बेहतरीन तरीके से है। और जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत होगी तभी ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा ना। हाँ उसके जी पहले सर। दिव्य अस्त्र आते हैं, तो मेरे पास सारे दिव्य अस्त्र अपने हैं। मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आती है और हमारा इंट्यूशन बोलता है कि हमें यहाँ राकू करना है, तो हम झिझके नहीं ना कि हमने अटैचमेंट लिया नहीं, मतलब वो यूनिवर्स का ही एक आदेश है। बिल्कुल भी नहीं झिझकना। जी सर। नेक्स्ट है सर, काफी सारे तो पढ़ चुके हैं, लिस्ट नीचे ही चला गया है। और सर पेशेंट फॉर्म तो आप सर आप देंगे ना जो हमें पेशेंट से भरवाना चाहिए वो? मैं आपको डिजाइन दूंगा, लेकिन जैसे आपने कहा हाँ कि भी हमारी अपनी संस्था आपको बनानी है, मान लो अपनी हाँ कंपनी बनानी है, कुछ भी करना है, तो आप, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दूंगा, उसके ऊपर आप अपना नाम खुद डाल दीजिएगा। हाँ, पर वो अब आगे आएगा ना हमारे पास, हमें कहीं मिला नहीं पिछली तो मैं वीडियोस में। नाम दूंगा, आपको चिंता ना कीजिए। ओके सर, सिल्वर माइंड क्लासेस मैंने बहुत वो अटेंड की थी, सारी की है, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो खत्म नहीं हुई है क्लासेस, अभी पार्ट्स बाकी है उसके। जून में आएंगे उसके पार्ट्स, और मृत्यु ध्यान के पार्ट्स भी जून में आएंगे। जी सर। सर एक लेडी है जो मतलब कभी भी किसी भी तरह का बिहेव करने लगती है, कभी एकदम तंदुरुस्त होती है और कुछ काम किया और नेक्स्ट पल वो अपने आप को बहुत कमजोर सा महसूस करने लगती है और शक्तिहीन हो जाती है। कभी कभी बातों में ही मतलब खुशी की बात चल रही होती है और 2-3 लाइन लगातार बोली, उसमें लगता है कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है, और नेक्स्ट ही सेंटेंस उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब लगने लगता है। तो ये क्या स्टेज है? नारी को तो नारायण भी नहीं समझ पाए मैडम जी। बताइए। शायद नारी को नारी समझते हैं। तो आप ही बताइए क्या स्टेट है ये मैडम जी। एक मेंटल डिसऑर्डर है ये। ओके ओके यहाँ पे भी व्यक्ति अपने आप को ड्यूल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और बहुत अचानक से करता है। तो इसका हाँ मेडिकल साइंस में बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, तो मेरे हिसाब से वो लेना चाहिए। और इसमें ना तो वो आपसे बिलिंग होंगे रेकी लेने के लिए, ना वो इस बात को एक्सेप्ट करते होंगे कि जल्दी से कुछ ऐसा होता है। नो सर, वो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है उनका। साइकोलॉजिकल डॉक्टर।
साइकोलॉजिकल, तो हम एज ए हीलर उनको अगर कुछ वो करना जो चाहें, गाँव में है वो साइकोलॉजिकल के पास गुजरात का जाना जी नहीं ने चाहिए। डाला है बाइपोलर डिसऑर्डर, वो बाइपोलर पर्सनैलिटी। हाँ तो ये वही केस है, मतलब ऑलमोस्ट माइंड से रिलेटेड कोई बात है। ओके ओके, क्योंकि हाँ वही कमजोरी भी आ जाती तो फिजिकल भी हो रहा है, अगर सिर्फ बातों का होता तो हमें मेंटल महसूस हो रहा था वो, बट वो फिजिकली भी कभी कभी होने लगते हैं ऐसे। और सिर्फ साइटिका का एक केस है जिसमें 3-4 नसें एक साथ सी दबी हुई है, और काफी पुरानी भी हो चुकी है, 8-10 साल लगभग हो चुके हैं, धीरे धीरे दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब उसमें क्या और कितने टाइम हमें लगा देना चाहिए? एक तो वही साइकिक सर्जरी, और साथ में होमोजेशन एंड साइकिक सर्जरी, और आपका इसमें सहिकी का जबरदस्त यूज होगा। सही की। जी सर, कोई अफर्मेशन जो सर हम प्रॉपर रूप से एक लाइन में दे सके हीलिंग के दौरान? मेरे शरीर की सभी बोन्स, सभी नस, हर एक अंग, हर एक तंतु बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ओके, और दबाव खुलने वाला कोई अफर्मेशन कि दबाव खुल रहे हैं? नहीं, हर एक फ्लो अंग बराबर। आपने की बिल्कुल परफेक्ट काम करा, तो परफेक्ट का मतलब तो जितनी जरूरत है उतना। ओके ओके, जी सर। देखिए सर, ईड़ा और पिंगला में आपने बताया, मतलब सॉरी हमारा कुछ सुनने में उसमें रह गया, तो मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया पर मैं कंफर्म नहीं कर पाई। आपने जो लेग पोजीशन बताई थी राइट और लेफ्ट वाली, तो जितना हम पकड़ पाए चंद्र नाड़ी के लिए राइट लेग ऊपर, सही है? हम्म। सही है। हाँ जी सही, आगे बोलिए। हाँ बस यही, मतलब ये कंफ्यूजन है मुझे कि राइट लेग कब है और लेफ्ट लेग कब होता है। चंद्र नाड़ी के लिए राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग आएगी। राइट के ऊपर लेफ्ट, चंद्र। ओके सर, जब अपने को शांति से कुछ करना है। हाँ जी, शांति मिलती कहाँ है मैडम जिस दुनिया में। शायद लेग रखने से मिल जाए। ट्राई करके देखिए, अपना अनुभव सबके साथ शेयर कीजिए। राइट के ऊपर लेफ्ट रखेंगे तो चंद्र नाड़ी का वर्क है, और बिल्कुल। जहां आपने वो मतलब अच्छे से अपने आप को डोमिनेटिंग बनाना है वहां पे लेफ्ट के ऊपर राइट। हाँ जी। राइट, ओके ओके, यही पूछना था सर। टांग के आसपास जो थोड़े से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, जैसे फंगल इन्फेक्शन और इस तरह से, तो उसमें प्रॉपरली हम क्या सीक्वेंस और हो सकता है? क्राउन चक्र के ऊपर डाइकोपियो की, क्राउन चक्र के ऊपर डाइकोमियो दीजिए, मतलब हेड पे नहीं, हेड से हाँ, 6 इंच ऊपर। डाइकोमियो, ओके सर। क्राउन चक्र की रेमेडी भी करवाइए, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है तो क्राउन चक्र की हीलिंग होती है। अच्छा, हाँ स्किन प्रॉब्लम आपने हमें बताया था, बट सर बहुत क्या क्या शुगर पेशेंट है, तो हाँ उस जी। वजह से, नहीं डायबिटिक है ना वो, तो वो जो इचिंग वगैरह होती है फिर उससे नाखून वगैरह लग जाते हैं, मतलब वो बढ़ती ही जाती है, इस तरह से कुछ चल रहा है, हीलिंग खत्म कौन नहीं हो मीठी होती है मैडम जी, हीलिंग तो टेस्टलेस होती है। उनके डायबिटिक होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। जब स्किन जो रिपेयर नहीं हो पा रही है किसी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, वो हीलिंग की वजह से रिपेयर हो पाएगी आसानी से। हाँ नहीं सर, हीलिंग पे कोई डाउट नहीं है, पर उनका जो इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं होने का हम एक कारण ये कि बोला जाता है ना कि जो डायबिटिक होते हैं उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं और वो सब जब कुछ। स्किन की हीलिंग होगी, घाव भरेंगे, बाहरी ऊर्जा के साथ आप उनकी हीलिंग कर रहे हो तो घाव भरेंगे, ठीक है जी। और जब घाव ठीक होंगे तो उसमें क्या नाम है, वो इचिंग प्रॉब्लम भी खत्म होगी उनकी फ्यूचर को लेके। ओके ओके। हाँ जी। एक सर मेरा खुद का ही है, मुझे राइट कान में ऐसे तो नॉर्मली मैं हेडफोन्स वगैरह लगाती हूँ तो सुनाई देता है, लेकिन फिर भी बहुत कम, और शंख की आवाज तो मुझे राइट कान में कभी सुनाई ही नहीं। ऐसा है जी, हेडफोन लगाना महापाप है। नहीं मैं टेस्ट करती हूँ कि मुझे इसमें करेक्ट आ रही है या इसमें करेक्ट आ रही है, इस तरह से इसलिए लगाती हूँ, बाकी अभी भी मैं मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च निकाली है कि 25 साल बाद कान के डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे और दिमाग के डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है जी। जी। बहुत ज्यादा, मतलब 1000 गुना बैक्टीरिया बढ़ जाता है आपके फोन पे 15 से 20 मिनट हेडफोन यूज करने से, हम्म। राइट। तो जी वैसे सर। तो मैं यही सलाह दूंगा कि मत लगाइए, हेडफोन आप कम यूज कीजिए, जब जितनी जरूरत हो मिनिमम उतना यूज कीजिए।
और दूसरा कान की हीलिंग करनी है आपको अपनी, तो हाँ। आप इसके लिए सिंबल यूज कीजिए सेहकी का। सेहकी चौपुरे, सेहकी चौपुरे। हाँ जी। जी सर। देखिए सर, मुझे तो बाय बार मतलब बाय बार तो क्या, जब से समझने लगी हूँ तब से ही है। पहले इसमें था तो मैं शायद 6th-7th में थी, तब इसको तो ऑपरेट करवाया था, तब से आवाज तो सही आती है इसमें बाकी प्रॉब्लम तो चलते रहते हैं, लेकिन इसमें तो अब आवाज धीरे धीरे खत्म ही होती चली जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। या तो मेरी माइंड का स्टेट ऐसा हो चुका है कि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसलिए जा रहा है धीरे धीरे। डालिए, मेरी बॉडी में मेरे कान बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, और सांसों पे ध्यान दें, मेडिटेशन है एक हमारा, सांसों पे ध्यान दें। ठीक है, हाँ डीप जी। ब्रीथिंग वाले मेडिटेशन कीजिए, वायु मुद्रा कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। एक सर, एक केस कल ही मेरे सामने डिस्कस हुआ है। एक लेडी आई तो बोले उनके हस्बैंड मतलब सभी के लिए बहुत ज्यादा ही वरीड रहते हैं। उनकी बेटी को उन्होंने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, तो लंच आया कि नहीं, और जो कैंटीन वाले थे उनको भी तूने पहुंचाया कि नहीं, ये सब मतलब बहुत ज्यादा उचित अनुचित सारा काम छोड़ के बस उसमें लग जाते हैं जिसमें उनका इमोशन जुड़ गया। अब वो बेटी भी घर आ गई है कि वहाँ कोचिंग पे भी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं ऑनलाइन कर लूंगी। तो अभी उनका माइंड डाइवर्ट हुआ अपनी अदर रिलेटिव्स की ओर। तो एक का कोई फोन आया, फटाफट से ये काम मुझे ही करना है, चाहे काम किसी का भी हो, उनके घर में भी कोई करवा सकता है, लेकिन उन्हें ही तोड़ के जाना है। उचित अनुचित सारा काम छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के दूसरों के ऊपर काम डाल देते हैं जॉब वाला, और बोले सर मैं आता हूँ, और चले जाते हैं, चाहे 2 दिन 3 दिन लगे। तो बोले परेशान हो गए हैं सभी लोग कि ये इतना क्या भागना है, जो काम दूसरे कर सकते हैं उसके लिए इसको क्यों भागना है। तो सर उसमें क्या आदमी केयरिंग हो तो परेशानी, और केयरिंग ना हो तो परेशानी। ठीक है, तो आदमी जाए कहाँ? टाइम नहीं मिल रहा ना केयरिंग के लिए, तो बाहर जाना पड़ रहा है ठीक है जी, वो बेचारा घर में केयरिंग हो रहा तो होने नहीं दिया, अब उसके ब्रेन के पैटर्न बन गए कि वो केयरिंग है, तो अब वो बाहर बाहर केयर करने की शुरू कर दी। ऐसा होता है जी, कुछ लोग ना अ, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड से भरे होते हैं, सबकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और जल्दी उनके इमोशन मतलब अटैच्ड हो जाते हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो इसमें healing की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति के काम को अप्रिशिएट करने लग जाओ, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। उसको एक्चुअली भूख है कि लोग उसको सुने, लोग उसको समझें, इस चीज की, ना कि वो इंसान गलत है। हाँ सर, इंसान तो गलत नहीं है जैसे उन्होंने बताया, टाइम लेकिन पे पहुंचा नहीं पहुंचा इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कोई काम टाइम पे हुआ या नहीं हुआ इसमें भी कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि वो आदमी पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन में आप लोगों के साथ जुड़ के, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई दबा हुआ इमोशन है, और उस इमोशन के ऊपर उससे बात करी जानी चाहिए। काउंसलिंग का मैटर है, मतलब हीलिंग का नहीं है। ओके। हाँ जी। बट सर वो फायदा दूसरे उठा रहे हैं ना, बोले बहने वगैरह मतलब फटाफट फोन लगाया, भाई दौड़ के जाएगा मोदी और हाँ केजरीवाल आपके वोट का फायदा उठा रहे हैं, कोई 45 करोड़ का घर बना रहा है, कोई 90 करोड़ का बना रहा है, और उनकी कौन सी हीलिंग करें हम? हाँ सर। बट सर इमोशंस को कंट्रोल कर ले, मतलब कि बहुत हाइपर भी ना हो, बहुत ऐसे भी ना हो, तो क्या किया जा सकता है थोड़ा। मैडम जी, किसकी बात, अपनी कर रहे हो या भाई साहब की कर रहे हो? नहीं नहीं, अपनी हमारे तो सामने जो रहते हैं उन भाई साहब की बात है अब आप भी तो उनके लिए वरीड हो, क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हो उनके बारे में। तो सर वो आए ना भाभी जी healing हमारे पास, तो करिए। बोले क्या आप बताइए क्या करें, मैंने कहा मैं पूछ के बताती हूँ क्या किया जा सकता है। उस व्यक्ति को टाइम चाहिए, उसको उसके परिवार के साथ टाइम चाहिए, अपने परिवार के साथ जब वो टाइम स्पेंड करेगा वो ऑटोमेटिक इमोशनली हील हो जाएगा। सम टाइम्स आदमी जब इतने ग्रेटिट्यूड में आते हैं ना, मैस्कुलर एनर्जी है, जब इतने जी ज्यादा सर। ग्रेटिट्यूड और इतने डेडिकेशन में आ रहा है, तो इट मीन उसके अंदर कुछ खालीपन है, कोई रिग्रेशन है। जब वो व्यक्ति के साथ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, ही विल बी फाइन ऑटोमेटिकली। ओके। जी सर, बिल्कुल मैं उन्हें बोलती हूँ तो करें। सर एक और है, एक अभी मतलब मुझे तो अब पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, नाक की हड्डी या नस कुछ ऐसा दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से जो भी नाक कान सबसे मिलके बनना चाहिए वो गले में ही बने जा रहा है। तो गले में बिल्कुल दाने जितना, मटर के दाने जितना है इतना कफ आता रहता है बार बार, बस उसको साफ करते रहो। और चेक करवाया तो पता चला कि यहाँ नाक के यहाँ पे कुछ हड्डी या नस में ब्लॉकेज है। तो उसके लिए अपन हीलिंग में कैसे क्या कर पाएंगे? डॉक्टर ने क्या कहा?
डॉक्टर ने तो यही बोला है कि इसको ऑपरेट करके थोड़ा सा और ब्लॉकेज को खोल के इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी तरह से जितनी बड़ी कंडीशन होगी वैसा। जब कभी हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी, हाँ तो हाँ हड्डी किस चीज से बनती है? कैल्शियम से। हाँ जी। ठीक है, जब कभी बोन बढ़ती है और डॉक्टर ऑपरेट करने के लिए कहता है, अगर मामला एड़ी का हो, पैर की, हाँ ओके है, और मामला अगर नाक का है या किसी और ऑर्गन का है आपका, तो वहां पे हाँ ऑपरेट करवा के और उस व्यक्ति की रिकवरी जल्दी हो जाए, इस चीज के लिए हीलिंग करनी है। मतलब मैंने एक चीज कही थी, रेकी और डॉक्टर साथ में। हाँ वो एक दूसरे के काम में नहीं टांग अड़ानी है, कि डॉक्टर कभी नहीं कहता कि आप रेकी हीलर के पास जाओ, लेकिन रेकी हीलर हमेशा कहता है कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ठीक है जी, नहीं डॉक्टर को बोलो सर। कि आपको जो ठीक लगे आप हाँ ऑपरेशन करवाइए, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, मैं आपको हीलिंग दूंगी और आप ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि हड्डी बड़ी हुई है। अब रेकी में इसका इलाज बहुत लंबा है। ठीक है जी, टाइम लग जाएगा काफी, क्योंकि रेकी सेल्स पे, एटम्स पे, आपके न्यूरॉन्स पे, नर्व्स पे, इस पे जल्दी काम करेगी, लेकिन जी हड्डी के ऊपर रेकी स्लो काम करेगी। और बता देता हूँ, ईएनटी सबसे सेंसिटिव पार्ट माना जाता है, आंख, नाक, कान, बॉडी का। कान का दर्द भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता, बिना आंख का दर्द भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता, और नाक का दर्द भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता। तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, ना ही आप उस व्यक्ति को होल्ड करो। यही मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि डॉक्टर के पास व्यक्ति को पहले भेजो और फिर साथ में अपना ट्रीटमेंट सपोर्ट के लिए स्टार्ट करो। और अगर सर। उसकी और बढ़ गई ना और कोई नस दब गई, तो फिर वो हमारा गला दबाने आ जाएगा कि आपने नहीं जाने दिया डॉक्टर के पास। तो सर सपोर्टिव जो अपन कर सकते हैं वो उसके सिंबल्स आप बता दीजिए प्लीज। सपोर्टिव के लिए वेन्स और बोन्स हैं, तो होम्सो जिशोनेन और आपका सेहकी हो गया। ओके ओके। चोकोरे, सेहकी, चोकोरे, होम्सो जिशोनेन, चोकोरे। जी सर। थर्ड आई पे देना है सारा सिंबल, क्योंकि सेहकी है साथ में, तो और हाँ सेहकी और चोकोरे को आप थर्ड आई पे दे सकते हो, काम हो जाएगा। ओके। हाँ सर जी। एक है, सर मेरे पास ना चांदी का इतना छोटू सा कलश रखा हुआ है, तो उसका हम हीलिंग में कुछ यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने चांदी को बहुत अच्छे से इसमें यूज करने का बताया था। कलश का तो यूज नहीं होगा, पानी पूनी पिला सकते हो बच्चों को उसमें, और क्या करोगे? नहीं वाटर नहीं, आपको चार्ज जैसे करना उसको है। पिरामिड ऊपर ऐसे नारियल या चांदी का नारियल लाके कुछ पिरामिड टाइप कुछ बनाया जा सकता हो उसका, तो क्या करके ना। मानोगे मैम कि आप? हाँ। क्या करके मानोगे आप? नहीं नहीं सर, हमें तो ऐसे याद आया जितना अभी अभी लिखा मैंने क्वेश्चन, क्योंकि आपने बोला चांदी में बहुत अच्छे से एनर्जी स्टोर हो आप जाती है। उसमें यही यूज कर सकते हो, उस कलश में आप अपना वाटर चार्ज कर सकते हो मून की रोशनी के अंदर, इसके अलावा आप उस कलश का कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ा यूज है सर वाटर चार्जिंग का। अगर आपको चांदी का नारियल बनवाना है तो बनवाइए अच्छे साइज का, और क्लास में जो भी व्यक्ति आपको सबसे डेडिकेटेड लगता है उनको गिफ्ट कर दीजिए। जी सर बिल्कुल। मतलब क्लास जो पढ़ा रहे हैं वो भी डेडिकेटेड हो सकते हैं ना। हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जी सर बिल्कुल। भाई हमारे पास रखा ही था तो हमें याद आया, अगर उसका कुछ बन सकता है तो हम जरूर उसको यूज करते हैं, लेकिन अभी कलश कुछ है नहीं हो तो पाएगा। वाटर चार्ज के लिए यूज कीजिए, बस सिंपल सा। हाँ वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। बिल्कुल सर। हो गए सर क्वेश्चन। ये है एक सर, हम बोलना चाहते हैं जो अभी पहले जो आए थे दादा, उन्होंने बोला था कि नोट्स आप बना दीजिए डिजीज के अकॉर्डिंग। हाँ जी। हमने डिजीज के अकॉर्डिंग तो नहीं लिखा है, लेकिन सिंबल के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर किसी को चाहिए तो हम शेयर कर सकते हैं। सिंबल के अकॉर्डिंग ही बनाने चाहिए, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। जी सर। इस चीज को ट्रीट करता है उसके अकॉर्डिंग भी है, तो काफी हेल्पफुल रहेंगे। आप भेज दीजिए, मैं ग्रुप में डलवा दूंगा सबको। ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम जी, आशीर्वाद बनाए रखें। जी सर। प्रणाम गुरु जी। मैं गुरु जी नहीं हूँ जी, मैं आशीर्वाद लेने आता हूँ आपसे, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं तो थैंक यू करूंगी यूनिवर्स का कि जिन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया। एक्चुअली पर्सनली क्वेश्चंस तो बहुत थे, बट आज मुझे पर्सनली हीलिंग चाहिए थी, और मुझे ये भी जानना था कि जैसे आपने बोला था डाइकोमियो, या मतलब चकोरे के साथ सहेकी ले सकते हैं, या डाइकोमियो का सिंबल लें सेल्फ हीलिंग के लिए? आपको किस लिए सेल्फ हीलिंग चाहिए?
सिंस यस्टरडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं लग रही है और बहुत लो फीलिंग हो रही है। मैंने अपना बीपी भी चेक किया था, बीपी भी लो जा रहा है। हालांकि मेरा बीपी हमेशा जब भी कभी हुआ है वो शूटअप ही हुआ है, लेकिन अभी बिल्कुल लो हो गया है और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अभी मैंने आप आपके दर्शन के लिए भी, आपको सुनने के लिए भी अपने आप को, मेरे को लगा वो भी एक हीलिंग है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी फुल बॉडी फोटो मेरे को डाल दीजिए, आपके देते हैं। और अगर आप लो फील कर रहे हैं तो क्वेश्चन कल पूछ लीजिएगा, नंबर पक्का आ जाएगा। अभी आप फोटो डाल दीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपकी हीलिंग शुरू करवा देता हूँ और मॉर्निंग से पहले यू विल बी फाइन। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं आई एम 60 बट आई डोंट वांट टू लाई डाउन। मुझे ये लगता है कि मुझे जीवन मेरा खराब हो जाएगा अगर मैं बिस्तर पे लेटी रहूंगी तो। आपको बोलना है आई एम 16 और सुबह 2 कॉफी पीनी है उठ के, एक मेरे नाम की और एक अपने नाम की। बीपी भी हाई हो जाएगा और आप वैसे भी स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर जी। जो मैडम जी नोट्स का तीर चला के क्लास में गए हैं कि नोट्स उन्होंने बनाए हुए हैं, अब आप मैडम जी याद से नोट्स डाल दीजिएगा, नहीं तो सबने आपको ढूंढना शुरू कर दिया है कि नोट्स वाली मैडम जी कहाँ हैं। यहाँ मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनको बोलिए नोट्स डाल देंगे। ओके जी, बताइए मैडम जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार, जय रेखी सर। हाँ मेरे पास 6-7 क्वेश्चन है, उसमें से 1-2 के तो आंसर मुझे मिल गए। पहला है, जब हमने शून्य अटेन्मेंट की ना, उस दिन मुझे उबासी भी बहुत आई और राइट आई से सिर्फ टीयरिंग चल रही थी, आंख में से आंसू निकल रहे थे। बहुत बढ़िया जी। उसको मैं क्या समझू इसको? आपने कैलेंडर देखे हैं? पुराने जमाने में कैलेंडर आते थे, एक ही आंख से आंसू निकलता था और ऊपर लिखा होता था लॉस्ट लव। नहीं। अच्छा, राइट आंख से आंसू निकल रहा होता था और ऊपर लिखा होता था लॉस्ट लव। पहले ऐसे बहुत सारे कैलेंडर्स आते थे। अच्छा। ओके। ऐसा होता है जब एक आंख से आंसू आता है और 2 आंख से आंसू आता है तो इसका मतलब होता है इमोशन। जब 2 आंख से आंसू आता है तो करंट इमोशन। करंट इमोशन का मतलब होता है कि मैंने गुस्सा अपने अंदर दबा रखा था और मैंने रोके उस गुस्से को निकाल लिया। राइट। जब हम 2 आंसुओं को एक सिंगल आंख से आंसू आता है 2 की जगह, तो आता है ओल्ड इमोशन। कोई मेरा ओल्ड इमोशन था जो कि फाइल चालू हो गई और वो ओल्ड इमोशन रिलीज हो गया। ठीक है जी। एक आंख का मतलब कोई ओल्ड इमोशन रिलीज हो गया और 2 आंख का मतलब होता है करंट इमोशन, ज्यादा पुराना इमोशन नहीं है। तो कोई पुराना इमोशन जब रिलीज होता है और खासकर मेडिटेटिव स्टेट के अंदर होता है तो उस केस के अंदर आपको एक आंसू आता है। समटाइम्स बहुत सारे लोगों को एक सिंगल आंसू वैसे भी आ जाता है, मतलब कुछ हो नहीं रहा, कुछ घट नहीं रहा मेरे जीवन के अंदर, पर एक आंसू मेरे को अपने आप ही आ गया और मैं चुपचाप बैठा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, सबकॉन्शियसली कोई व्यक्ति मेरे लिए फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहा है। मान लो कोई भी व्यक्ति मुझसे माफी मांग रहा है या क्या नाम है वो मुझे माफ कर रहा है, दोनों में से कोई एक भी बात कर रहा है और वो मेरे टॉपिक को लेके कहीं बैठा है, उस केस में भी एक आंख से, ये आध्यात्मिक तौर पे एक आंख से आंसू माना जाता है कि एक आंख से आंसू का मतलब कि हमारा कोई बहुत पुराना कार्मिक इमोशन रिलीज हो गया है। और बताइए। और मेरा एक सजेशन था सर, ये यूट्यूब पर जब आपकी जो भी वीडियो आती है ना, जी। तो उसमें फोकस में सिर्फ आप दिखो ऐसा नहीं हो सकता है। अब इतने सारे 49 पेजेस दिखते हैं, तो वो फोकस आपके ऊपर रहे वैसा होगा ना, तो हमें सुनने में समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि सब सुपरस्टार बने, इसलिए मैं तो आप उनके फेसेस को सामने रखता हूँ। नहीं, लेकिन सुपरस्टार बने बने आपके आपकी ब्लेसिंग्स है तो सब बन भी जाएंगे, लेकिन जब हम किसी से हम कुछ सीख रहे हैं तो वो आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, चाहे वीडियो में है, तो वो एक कनेक्शन बनता है।
तो समझने में भी ज्यादा अच्छा लगता है, और हमारे जैसे को चश्मा लगा के वो आपका वो कभी कभी आप हाथ का वो जो मूवमेंट दिखा रहे हो, तो इतने छोटे में हम कहाँ देखने जाएंगे वहां, या फिर मुझे टीवी में लगाना पड़ेगा। सब कुछ आप अगर यूट्यूब की वीडियो पे देखने लग जाओगे तो आप मेरे से मिलने भी नहीं आओगे कभी। कुछ छूट जाएगा तभी तो मिलने आओगे आप मेरे से। सर वो तो संयोग लिखा होगा, जब अपने आप मिल जाएंगे, हम इच्छा करेंगे तो। ऐसा होता है, कुछ बच्चे बिगड़े हुए होते हैं और उनको बहुत समझाया जाता है, वो हाँ करते हैं और फिर वही गलती दोबारा करते हैं। तो यही मैं करता हूँ क्लास के अंदर, कि मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरे को पॉइंट पे आना है और बताना है, पर जब तक मैं आप लोगों को ना देखूं और तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन सब्जी बना रहा है, कौन वीडियो ऑन ऑफ कर रहा है, किसके बच्चे आ रहे हैं क्लास के अंदर। जब तक मैं ये सब ना देखूं ना, तब तक मुझे भी चैन नहीं पड़ता। सर सर आप दो मैं कंप्यूटर अपनी जगह लगा ठीक हूँ, आप आप अपनी जगह। दूसरा कंप्यूटर साइड में लगा लीजिए, उसमें कंसंट्रेट कीजिए सबके ऊपर, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में आप रहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक मोबाइल लगा लें और एक ये लगा लें। हाँ, इसमें हम काम करेंगे, नाइस आइडिया। तो आप दूसरा कंप्यूटर भेज रहे हैं कोरियर से? कर देते हैं। ठीक है जी, करवा दीजिए। दूसरा एक तो जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली थी, वेकेशन में चिल्ड्रंस के लिए कोई क्लासेस के लिए, तो वो आप ऑलरेडी प्लान कर ही रहे। और दूसरा मेरा रुकिए एक क्वेश्चन था। रुकिए रुकिए रुकिए। मैं चिल्ड्रंस के नहीं, पेरेंट्स के लिए क्लास कर रहा हूँ कि वो चिल्ड्रंस के साथ कैसे ट्रीट करें। और वेकेशन के लिए हम बहुत अच्छा प्रोग्राम चिल्ड्रंस के लिए लेके आ रहे हैं। वो जो पेरेंटिंग का सेशन मैं भी आप लोगों के साथ करूंगा, उसमें मैं अनाउंस कर दूंगा। और एक मैं रिलेशन से ही बताती हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, सोल के नहीं कर पाऊंगी। मेरी देवरानी है, चाची सास की बहू है, रुकिए उसको। रुकिए रुकिए रुकिए। ये वीडियो यूट्यूब पे लाइफ टाइम रहने वाली है, ठीक है हाँ जी। जी। तो आप ऐसे शब्दों का यूज ना करें, कभी आपकी देवरानी देख ले इस वीडियो को। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा होता है, हाँ। कहीं भी घटना और दुर्घटना बिना बताए घटती हैं। तो ऐसा कोई भी नाम लेके ना केस केस बोल के डिस्कस करें तो वो ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। ओके ओके। हाँ जी। हाँ, तो उसमें केस ऐसा है कि अभी वो प्रेग्नेंट है। हम्म। उससे पहले उसका एक बेटा है, अभी वो 12 साल का, 10-12 साल का है। बीच में उसका एक 5th मंथ का मिसकैरेज हो गया। अभी वापस भगवान ने उसको अच्छे दिन दिए हैं, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? आपने वो डाइक्यूमियो का डायरेक्ट अटैचमेंट के लिए बोला था, लेकिन वो मुझे दिमाग में नहीं बैठा। तो मैंने पूछा एक बार कंप्लेंट एक्सप्लेन करके पूछ लूं, उसके बाद ही कुछ करूं। कोई कॉम्प्लिकेशन है जो प्रोटेक्शन की जरूरत है? कॉम्प्लिकेशन में एक ही है कि घर में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, अच्छा। और तो आप मेरे हिसाब से ये चीज बहुत काम करती है, तो क्योंकि मैं गर्भ संस्कार का भी देखती हूँ। आप कौन से शहर से हैं? आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात। अमूल दूध की फैक्ट्री है जहाँ? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो आप मेरे को अपना एड्रेस लिख के भेज दीजिए। हम्म, मैं आपको एक लकड़ी का हमने जिक्र किया था क्लास में भी स्टार्टिंग में, हाँ मैं आपको वो कोरियर करवा देता हूँ। जब बच्चे की लैंडिंग बहुत बढ़िया से हो जाए तो आप वो लकड़ी मुझे वापस कोरियर करवा देना। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया सोल्यूशन। ओके। हाँ जी। अभी जैसे अभी एक क्वेश्चन यहाँ सर्टिफिकेट के लिए बात हुई, तो अगर हम अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन या कुछ स्टार्ट करना नहीं चाहते हैं, तो हम आपसे या आपसे सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं आपकी एनजीओ से? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है, मेरा खुद का ही है, हॉट फ्लैशेस बहुत है। यूट्रस निकाल दिया है 4 साल पहले, उसके बाद से, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। हम्म। खुद को प्रकृति के साथ समर्पित रूप से कनेक्ट कर लेना चाहिए। और दूसरी एक आप जैसे पहले ही आपने बोला था कि अगर कोई खुद हीलर है, मैं खुद रेकी से 2011 से जुड़ी हूँ, बहुत बढ़िया जी। तो मैं क्लास करवा रही हूँ क्रिस्टल का और इसका रेकी का, क्रिस्टल बेच भी रही हूँ।
लेकिन मैंने कभी हीलिंग के ऊपर फोकस नहीं किया क्योंकि मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आराम से 1 घंटा बैठ के किसी को हीलिंग दे सकूं। मैं संकल्प कर देती हूँ, लेकिन प्रोफेशनल हीलिंग नहीं करती हूँ अभी तक। लेकिन इसमें जो जितने भी लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए ना कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? तो मेरा 2011 से अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। उल्टा जितना दूसरों को हील करती हूँ उतना मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ। ये रेकी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। होना ही ऐसा चाहिए, लोग उल्टा मान लेते हैं। और दूसरा मैंने जैसे कि सुना कि डिस्टेंस में साइकिक सर्जरी काम नहीं करेगी, लेकिन हम लोग क्रिस्टल से करते हैं और वो काम कर रही है सर। मुझे रिजल्ट बहुत ज्यादा मिले हैं सबको। मैं इतना इतना कॉन्सेंट्रेटली ज्यादा टाइम देके नहीं कर पाती हूँ ना, तो भी मिलता है रिजल्ट। बहुत बढ़िया है जी, देखो अगर काम कर रही है तो रेखी। वैसे आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं वहाँ पे क्रिस्टल विस्टल मिल जाते हैं, जो मेरे को पता है। खंबात 35 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो वहाँ पे आपकी कोई जान पहचान भी होगी बहुत अच्छे वाली। खंबात से भी या नहीं, मैं जहाँ पे सीखी हूँ ना वो सेंटर से लेती हूँ। और हम लोग क्या आपके करते पास हैं, जो रियल क्रिस्टल आते हैं क्रिस्टल, रियल क्रिस्टल, रॉ क्रिस्टल रियल, और हाँ, उनकी यूजेस आपको बहुत डीप में पता है, तो हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो चीज काम करती है। ठीक है जी। हाँ और जी, लेकिन साइकिक सर्जरी के केस में व्यक्ति का सामने होना जरूरी मान सकता हूं। आप जो कर रहे हो वो ओरे के ऊपर कर रहे हो उसके, राइट। हम ओरा प्लस बॉडी के ऊपर कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क मैंने आपको बताया। ओके। और उसी के रिगार्डिंग एक बात करनी थी। अभी किसी ने जैसे पूछा ना कि टाइगर आई मैं किसी को सजेस्ट कर सकता हूँ। टाइगर आई सजेस्ट करना है ना, तो उससे उसके पास 3 दिन रखो, उसके बाद ही उसको पहनने के लिए दो, नहीं तो वो बहुत साइड इफेक्ट्स देता है। एक लेडी को मैंने सजेस्ट कर दिया, नहीं थी, उसको सुसाइड के सिर्फ ऐसा ऐसा लगा जैसे मैं सुसाइड कर लूं। आई अंडरस्टैंड। अगर ओरिजिनल टाइगर आई है तो उसका प्रभाव बहुत तुरंत आएगा। हाँ जी, मैं इसलिए क्रिस्टल की बात नहीं करता मैडम जी, क्योंकि मेरे को पता है कि एकदम ठगी हो जाएगी ग्रुप के लोगों के साथ। सारे ग्रुप के लोगों को इधर मैंने बेनिफिट बताया, उधर लोगों ने एक्साइटमेंट में खरीदना शुरू करना है और किसी को पहचान करने का मौका मिलेगा नहीं, और वहां पे लोगों के साथ ठगी हो जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा बात करता नहीं क्रिस्टल की क्लास में। परंतु आपका कहना बिल्कुल सही है, टाइगर आई को 3 से 5 दिन किसी व्यक्ति को देना चाहिए। और रावण संहिता में भी उस स्टोन की पिक्चर भी है और स्टोन के बारे में लिखा भी हुआ है किस प्रकार से इसको यूज करना है। परंतु डर वही है कि लोगों को ओरिजिनल चीज मिलेगी नहीं और नकली से वो रिजल्ट आएगा नहीं, फिर हम भी झूठे पड़ेंगे और लोगों का भी विश्वास इस चीज से टूटेगा। हाँ जी, सही है। और दूसरा एक बात है कि कोई लोग जो डाउट करते हैं हीलिंग के लिए, तो जब मैंने फर्स्ट लेवल ही सीखा था, हमको वो 21 दिन तक हम फुल बॉडी करते, उसके बाद सेकंड सिखाते थे। वो फर्स्ट लेवल और क्रिस्टल किया था, लेकिन उसमें क्या था, हमें हाथ में हीलिंग पेयर देते थे और दूसरा ऑपरेशन रोड देते थे। वो बोले थे साइकिक सर्जरी के लिए क्रिस्टल का। तो जब भी मैंने वो बोला ना सर ने कि नहीं आपको हाथ में ये देना है तो ही आप सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करवा सकते हो किसी को, दोनों हाथ में होगा तो। लेकिन मैंने ट्राई किया, एक साथ हम रूम में 6-7 लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। किसी को भी मैंने हीलिंग पेयर हाथ में नहीं दिया था, लेकिन मैंने संकल्प किया कि भाई सबका सुषुम्ना नाड़ी स्टार्ट हो रहा है। विदिन 2 सेकंड सबका हो गया। मैंने कहा ना, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जो घबरा जाता है वो रह जाता है, जिसने भाग के जंप लगा दी उसने लगा दी। जीतता वही है जो पहला थप्पड़ लगाता है ना। बाद में तो कंप्रोमाइज ही होता है सारी इसमें। जो पहले इनिशिएटिव ले लेता है ना जी, वो सबसे बढ़िया कहलाता है। अच्छा। तो जो भयमुक्त होके रेकी हीलिंग कर रहा है, जो भयमुक्त होके कॉन्फिडेंस से काम कर रहा है, उसके पीछे जाने का चांस ही नहीं है। आप कितने सीखे हो कितने नहीं सीखे हो तो बात की बात है, आप कितना बढ़िया कर रहे हो वो मैटर करता है। एल बालाजी ने छक्के लगा दिए थे शोएब अख्तर को, हाँ ठीक है, कैसे लगा दिए थे उसने छक्के। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। हाँ जी। सीधा सीधा मतलब गेम ही सारा कॉन्फिडेंस के ऊपर आता है। और सर दूसरा मेरे पास है ना एक कलर थेरेपी का बुक है, जो
एक्यूप्रेशर वाले हैं ना, उन लोगों ने साइड प्रोडक्ट पूरा प्रिंट करवाया है, वो मैं आपको भेजना चाहती हूँ। क्योंकि वो उसमें क्या होता है कलर थेरेपी में, जैसे एसिडिटी है, यहाँ पे 2 डॉट्स ब्लैक कलर के लगा दिए, तुरंत आपको विदिन 5 मिनट रिलीफ हो जाता है और उसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी बुक खोल के कर लेते हैं। तो सबको बहुत काम आ सकता है। आप भेजिएगा बुक, जरूर मैं आपको एड्रेस भेजूंगा। आप मुझे एड्रेस भेजो। थैंक और यू। एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पर्सनली फ़ोन पे बात करना चाहूँगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ जी। क्वेश्चन आप एक पूछते हो और बात आप दूसरी बताते हो, लेकिन बात चल रही होती है चौथी पांचवी और क्वेश्चन चल रहा होता है दूसरा तीसरा। इसका क्या मतलब है, मतलब गुजराती में? मतलब जब भी आप तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोल रहे हो कि दूसरा ये है और क्वेश्चन एक है, दूसरी बात ये है, क्वेश्चन एक है। मतलब यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसका क्या मतलब है गुजराती में। सर ऐसे तो मैंने 6-7 क्वेश्चन लिखे थे और बात ये जब थोड़ा बताते हैं तो दूसरा ये है, और क्वेश्चन जब पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, तो वो कैलकुलेशन, मतलब मैथ का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कौन सा है आपके पास? मैं मैथ्स में बहुत कच्ची हूँ सर। चलिए कोई नहीं जी, आशीर्वाद बनाए रखिए, मजाक कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। इंडियन के नाम से आइडिया म्यूट कर लीजिए, कृपया अनम्यूट कर लीजिए और आपकी वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो 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 सर सर मैं बहुत देर से सर मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था सर, पर मैं आप खाना खाने लगा सर, प्लीज मैं हेलो हेलो आराम से खाना खा लीजिए, सर फिर आपका हेलो हेलो नंबर। हेलो हेलो सर प्लीज किसी और एक का ले लीजिए, उसके बाद मेरा लीजिएगा। तो मैं खाना खा रहा हूँ सर, तो मैं खाना खाने लगा सर। आराम से खाइए, आराम से खाना खाइए, आराम से खाना खाइए। नमस्कार मेहता मैडम जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, एक मिनट। अलका कुमारी ठक्कर मैडम जी, जो उनको पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, पद्मा आंटी जी के लिए भी कलर थेरेपी की एक बुक भेज दीजिएगा, उन्होंने भी मैसेज किया है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। थैंक यू यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत, मेरे को यूनिवर्स से ही हिसाब से आपकी पहली बार मेरा कनेक्शन हुआ है और मैं बहुत ही आभारी हूँ आपकी। आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ, मेरा एक सवाल है कि किडनी का है, जो डायलिसिस पे अभी वो जाना चाहती है, उसको डॉक्टर ने डायलिसिस बताया है, मगर वो डायलिसिस नहीं कराना चाहते और डॉक्टर ने उसको ट्रांसफर करने को बोला है। तो साइकिक सर्जरी उसमें यूज कर सकते हैं या फिर हीलिंग कर सकते हैं? पेन लेवल क्या है? लेटेस्ट रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, तब बता अपने कंट्रोल में कितनी। हाँ, अभी तो लेटेस्ट रिपोर्ट ऐसा है कि उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मगर ट्रांसप्लांट के पहले उसको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो डायलिसिस नहीं कराना है तो फिर हमें उसको हीलिंग देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? एक जबरदस्त कोशिश कर सकते हैं उनके लिए हम, एक जबरदस्त कोशिश हीलिंग के द्वारा, परंतु कोई नया आदमी नहीं, पुराना आदमी चाहिए। मतलब जो कॉन्फिडेंस से भरा हो, जिसको पूरी नॉलेज हो। ऐसा कोई इमरजेंसी केस है तो आप ट्रांसफर कर दीजिए, पिक्चर मेरे को और उनकी और लास्ट रिपोर्ट जो भी है, तो उनके लिए जबरदस्त तरीके से ग्रिड पे हीलिंग की जाएगी। तो वो भगवान ने चाहा तो शी विल बी क्योर। ओके। और हम लोग डिस्टेंस हीलिंग पेशेंट को अगर हम देते हैं तो इज इट नेसेसरी, उसका नेसेसरी है कि हमें उसका पूरा फोटो चाहिए कि हम लोग मेमोरी से भी कर सकते हैं? एक मिनट, ये सवाल बहुत अच्छा है, एक मिनट रुक के जवाब देता हूँ। सभी आदरणीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जो भी बुक के लिए मैसेज कर रहे हैं, उस बुक का पीडीएफ बना के हम सबके लिए अपलोड कर देंगे। आप परेशान मत होइए। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता बुक हिंदी में है, गुजराती में है, इंग्लिश में है। आने दीजिए, जैसे ही आएगी
मैं उसका एक PDF बना के सबके लिए रेकी वाली ड्राइव के अंदर ही अपलोड कर दूंगा कलर थेरेपी की बुक। हाँ जी मैडम जी, फोटो हमें फुल बॉडी ही चाहिए होती है, ठीक है जी। हाफ बॉडी फोटो के ऊपर साइकिक सर्जरी नहीं की जाती है और ना ही डिस्टेंस हीलिंग की जाती है। मगर नो, मेरा क्वेश्चन वो है कि फोटो चाहिए, इट इज वो बराबर है, मगर सपोज अपने पास फोटो नहीं है और हम उसको पहचानते हैं बराबर, तो मेमोरी से हम लोग इंट्यूशन से दे सकते हैं। देखिए मैंने आपको देखा हाफ यहाँ तक, आप भी मेरे को हाफ ही देख पा रहे होंगे क्लास के अंदर, ठीक है जी। इतने में काम नहीं चलेगा, अगर आप उस व्यक्ति को पूरा पहचानते हो फुल बॉडी में तो आप कर सकते हो मेमोरी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कर सकते हो। और डिस्टेंस हीलिंग में सपोज हमें किसी को हीलिंग देना है तो उसके साइकिल कितना दिन, मतलब उसकी बीमारी है वो हिसाब से कि मैंने रेकी सीखा था तभी हमें ऐसा बताया था कि एटलीस्ट 21 डेज का उसका वो साइकिल होना चाहिए, तो इज इट नेसेसरी? नहीं, कई बार तो एक ही थेरेपी में ठीक हो जाते हैं लोग, इट्स डिपेंड केस टू केस। ओके, फिर और हमें ऑरा हमेशा मतलब उसका टाइम रहता है कि ऑरा क्लीन करने का, कि साइकिक सर्जरी देते हैं तभी हमें ऑरा क्लीन करना चाहिए? साइकिक सर्जरी देते हैं तभी करना चाहिए। तो नेसेसरी नहीं है कि हमें कभी भी ऑरा क्लीन करना है? कोई नहीं, ये काम यूनिवर्स हमारे साथ डेली बेसिस पे करता ही रहता है। फिर संजीवनी हीलिंग हम देते हैं किसी एनी सोल को, तो उसको हीलिंग देने के बाद एट्यूमेंट क्यों देना पड़ता है? मैंने कब कहा ट्यूनिंग देना? मैंने ऐसा सुना कि हीलिंग दिया है फिर हम लोग एट्यूमेंट देने का। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, आप हीलिंग दे सकते हो, खाली ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। और हमने जैसे अभी हम हीलर हो गए हैं तो हमें एट्यूमेंट कैसा देना, वो तो अभी मैंने आपके पास मतलब समझ में आया कि आप बताएंगे कि वो एट्यूमेंट हमें कैसे देना है, तो वो क्वेश्चन आ गया। ओके, आप मैंने ऐसा सुना कि शोल्डर से शोल्डर रिलेशनशिप में सह के हमें देना चाहिए, तो उसका फोटो होना चाहिए टुगेदर, और फिर हाफ हाफ देने का कि विदाउट फोटो? तो वैसे भी दे सकते हैं, हाफ मेमोरी में है तो भी दे सकते हैं और फोटो पे भी दे सकते हैं, टुगेदर ना भी अलग अलग फोटो हो तो भी दे सकते हो। तो भी अलग अलग हो भी शोल्डर टू शोल्डर ही देना पड़ता है ना? बड़ा कर लो ना अपने सिंबल का। ओके, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर जी, थैंक यू। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी, फोन भी करने की कोशिश की, आपका मैसेज भी आया, पर आज ही मैसेज आया सुबह, पर फिर आज मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं कर पाई, थोड़ा पर्सनल मेडिकल इश्यू है। जी, आप कल कर लीजिएगा फोन मैडम जी। कितने बजे जी? कल तो फोन उठेंगे सबके, आप चिंता ना करो। ओके, तो वो मैं पर्सनली थोड़ा डिस्कस करना चाहती थी, मुझे इधर थोड़ा डिस्कस नहीं करना था। कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ, और मेरे 5 सवाल है। एक तो है कि लंबर स्पाइन की हीलिंग अगर हमें देनी है सेल्फ की, तो आपका एक्चुअली वो सेल्फ हीलिंग का वीडियो फुल नहीं है, तो हमारा हाथ तो पीछे पहुंचता नहीं है, तो हम किस तरह से फुल लंबर स्पाइन की या वर्टिब्रे जो हमारे मतलब जो डिस्क बल्ज होते हैं, तो वो हम कैसे हीलिंग करें और क्या एफर्मेशंस और कितने दिन तक और कैसे क्या करें? देखिए जी, पहली बात तो ऐसा है कि हाथ पूरा पीछे जाता है मेरे जैसे व्यक्ति का, है जी। कोई व्यक्ति का साइज बढ़ जाता है तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, ठीक है जी। तो ऐसे केस के अंदर हम ये सलाह देते हैं कि आप
अपने ही ओरा बॉडी के साथ काम करना शुरू करें। ठीक है जी, आप अपने ओरा को सामने महसूस करके, मतलब अपने ही जैसी एक एनर्जी बॉडी को सामने महसूस करके हील करें और फिर बॉडी को अपने अंदर एंटर करें। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप किसी दूसरे हीलर की मदद से भी कर सकते हैं काम। ओके, ठीक है जी। अगर हम प्रतिचिन्ह ले सकते हैं तो उसमें हमें क्या हंसाजेशन से कनेक्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके, दूसरा ये सवाल है कि जब हम किसी और को हीलिंग देते हैं तो क्या हमें उनको टच करना है कि हम दूर से देना है? टच किसी को नहीं करना, एटलीस्ट 6 इंच का गैप रखना है, मतलब 6 इंच का गैप रखना है। ओके, और एक चीज है कि जब हम हीलिंग करते हैं तो सुना है कि अल्फा स्टेट में जब हम रहते हैं और स्पाइन इरेक्ट रहती है तब हीलिंग अच्छी होती है। तब हीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो जैसे अभी मेरे एंकल में प्रॉब्लम है तो मेरे को अगर मुझे अपने खुद के ही एंकल में हीलिंग देनी है तो मेरा स्पाइन तो इरेक्ट होगा नहीं, ना ही मैं अल्फा स्टेट में इतनी होंगी। तो फिर हीलिंग बेहतर करनी है तो कैसे करनी है? किसी और से करवा लो ना हीलिंग। अच्छा, यहाँ पे तो कोई है नहीं, बट मैं क्या आपको अपनी फोटो और वो भेज सकती हूँ? आप कौन से शहर से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, बॉम्बे से आप भेज दीजिए। बॉम्बे तो हीलर्स की नगरी है। हाँ, पर पता नहीं अभी कौन करता है यहाँ पे, कौन नहीं करता है। और मेरा थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया है कि एंकल की वजह से पूरे लंबर स्पाइन तक आ गया है। तो आप थोड़ा भेज दीजिएगा तो मैं करवा दूंगा काम आपका। ठीक है जी, मैं कल वैसे तो आपको फोन करूंगी तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। और एक सवाल है, वो भी पर्सनल है कि कोर्ट केस जीत गए हैं, बट पर्सनल नहीं, मतलब एज इन सोसाइटी कोर्ट केस जीत गई है, पर सारे डिपॉजिट मनी कोर्ट में ही है और अभी वकील हाथ ऊपर कर रहा है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने डिपॉजिट रसीद जमा करी है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? मतलब वकील क्यों मना कर रहा है? उसने मिसप्लेस कर दिया है। क्या मिसप्लेस कर दिया है? रसीद, जो डिपॉजिट की रसीद है, जो कोर्ट में हमें डिपॉजिट भरनी पड़ती है, तो वो रिसीट उसने अभी वो उसने अगर कोई अमाउंट रिसीव किया है तो कोर्ट के पास भी तो कॉपी होगी ना उसकी। नहीं, उसने तो रिसीव वो तो नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट डायरेक्टली अपने अकाउंट में ही देता है। पर वो जैसे कोई एक्नॉलेजमेंट सोसाइटी काम कर रही है तो जो किसी ने नहीं ली तो अभी ना कोई प्रूफ है और अब वो हाथ ऊपर कर रहा है, तो उस केस में हम कुछ कर सकते हैं क्या? केस टू केस डिपेंड करता है मैडम जी। और सोसाइटी वर्ड आ गया तो मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये हाँ केस जी। टू केस डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें रेकी आपकी मदद नहीं करेगी। ओके जी। अफर्मेशन आपकी मदद करेगी। अफर्मेशन, हाँ जी। ओके। और एक है कि जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कोई पार्ट्स अपना, जैसे हेड है तो हम बैठ के किए, और जैसे पैर है तो हम क्या आधी हीलिंग, जैसे आपने बोला था कि हीलिंग आप 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, तो हम क्या कोई कोई बैठ के और कोई कोई खड़े रह के हीलिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे बैक में अगर हमें कंफर्टेबल है खड़े रह के करना तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैडम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। हाँ, और ये जो सेल्फ हीलिंग की जो आप और एक क्लास लेने वाले हो, बताएंगे किस तरह? क्योंकि आपकी वीडियो में है नहीं, वो सिर्फ 3 पार्ट्स की है वीडियो। आपको सब कुछ संपूर्ण बताया जाएगा। सेल्फ हीलिंग, हाँ, मतलब रेकी का आह्वान कैसे करना है, रेकी स्टार्ट कैसे करनी है, 1-to-1 क्लाइंट रोल प्ले, सारा कुछ स्टेप वाइज बताने की तैयारी चल रही है। तो ओके, मींस हाँ सेल्फ क्वेश्चन आंसरिंग सुन रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसरिंग के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचूंगा व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, मतलब आप सब लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, तो ठीक इस हिसाब से फिर मैं उसको डिजाइन करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है जी। और सर, ये मैं एक्चुअली मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई इसमें।
तो अभी तक मेरे सारे वीडियोस हुए नहीं है देखने के लिए। तो अगर इसके बाद वीडियोस देखने के बाद अगर कोई हमें डाउट आया या डिफिकल्टी हुई तो हम किस तरह आपसे कनेक्ट हो? मैं तो रोज ही रात को 10 बजे आ जाता हूँ जी क्लास में। जी, पर रेकी का तो अभी समाप्त होने को आया है, मेरे तो वीडियोस काफी बाकी है। रेकी की क्लास में लोग पेंडुलम के क्वेश्चन भी पूछते हैं, एंजल के भी पूछते हैं, कुछ रह जाएगा तो आगे भी क्वेश्चन आंसरिंग राउंड होंगे, आप बात कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्योर। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम जैसे अट्यून्ड है चोकुरे से, हम अट्यून्ड है सारे सिंबल से, तो जब अपनी हीलिंग या किसी और की हीलिंग, अपनी हीलिंग, जब स्पेशली अपनी हीलिंग के बारे में पूछती हूँ कि जब हम अपनी हीलिंग ले रहे हैं तो हमें सिंबल्स हाथों में या उसमें ड्रॉ करने हैं, ऑरा में ड्रॉ करने हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा हम खुद ही अट्यून्ड है तो हमें वो ड्रॉ करने हैं। मतलब मैं तो नहीं कहता कि आप ड्रॉ करें, हाँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, बिकॉज जब हम अपनी हीलिंग करते हैं तो जब जैसे आपने कहा कि इमोशनल हीलिंग में चोकुरे सेकी चोकुरे की सैंडविच बनानी है, तो क्या हमें वापस वही अफर्मेशन चोकुरे सेकी चोकुरे बोल के हमें अफर्मेशंस देनी है, वैसे करनी है? बिल्कुल, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंटरनल जो आप अट्यून होते हो उसको इंटरनल आपको कैसे यूज करनी है सेल्फ हीलिंग के लिए। बहुत अच्छा प्रोसेस मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है। और एक लास्ट चीज है कि मेरे हाथ गर्म रहते हैं, मेरी त्वचा की गर्मी हाथों में है हाथों की, तो क्या मैं रबिंग करके रेकी कॉलिंग करूं कि संजीवनी करना बेटर है? संजीवनी कीजिए, पसीना भी आता है हाथ में? कभी कभी, बहुत कम, लेकिन कभी कभी। हाँ तो संजीवनी कीजिए। पर संजीवनी में सर जी वो वाइब्रेशंस तो नहीं आएंगे ना? मैडम जी सिर्फ ठंडक। मतलब कुछ ना होना भी कुछ होना होता है। ओके, ठंडक की महसूस होती है वैसे। मतलब कुछ होना ही होना नहीं होता, कुछ ना होना भी होना होता है। ओके। मतलब नथिंगनेस में भी एवरीथिंग होता है, ये कहना है मेरा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ आपको ठंडक महसूस नहीं हुई या कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई तो संजीवनी काम नहीं कर रही है। इट मीन्स वो काम कर रही है और मैं धीरे धीरे उसके साथ अपने आप को, आज तक मैं गर्म ऊर्जा के साथ ही काम करता आ रहा हूँ, आज मैं ठंडी ऊर्जा के साथ धीरे धीरे जुड़ पा रहा हूँ और मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। ओके। तो सर मैं आपसे कल बात तो करती हूँ, पर प्लीज मेरा फोन थोड़ा मेडिकल कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी है, मुझे बैठने को भी बहुत तकलीफ है, खड़े रहने को भी बहुत तकलीफ है, तो मुझे थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो जरूर बात कर लेंगे कल। मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से अपनी सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ और मेडिसिन भी चालू है, दवाइयाँ भी बहुत चालू है, सर्जरी भी हो गई है, पर थोड़ा आपसे बात करनी थी। जरूर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैडम जी, कैसे हैं आप? मुझे एक पूछना था, मिट्टी पर सेहकी का यूज कैसे करना है और फिर उस मिट्टी का क्या करना है आगे? मिट्टी पे सेहकी का यूज कैसे करना है? मिट्टी पे सेहकी का सिंबल बना सकते हैं आप। हाँ, फिर बाद में वो मिट्टी गमले में, नहीं ऐसे गार्डन होगा तो? गार्डन में, गमले में, कहीं भी डाल दीजिए। अच्छा चलिए। और दूसरा, एक पर एक सिंबल डाल सकते हैं अपन, जैसे 2-3 सिंबल की जरूरत है तो चोकुरे डाला, उस पे सेहकी डाला, क्या अलग अलग जगह इस पे डालना चाहिए डिस्टेंस? यही डालना चाहिए, एक ही जगह डाल सकते हैं, पहले चोकुरे फिर सेहकी फिर डाइकोमा, ऐसे एक पर एक डाल सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल डाल सकते। और एक सोल है, उनको जीवा पे नमक का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते? कारण कुछ नहीं है, अचानक सा टेस्ट चला गया। अभी कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ दिनों के लिए वो टेस्टलेस हो जाते हैं, उनको टेस्ट नहीं आता है और फिर वो अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं। मीन्स उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है? मुलेठी नाम की एक जड़ी बूटी आती है, मुलेठी सुना होगा, जो खांसी के टाइम पे लोगों को चूसने के लिए देते हैं, वो हाँ वो दीजिए सिर्फ उनको, उसी से उनका टेस्ट वापस आ जाएगा और वो अपने माइंड से भी कह सकते हैं कि मेरा टेस्ट बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ओके ओके, हाँ जी धन्यवाद। हो गया जी, आपने तो सबसे शॉर्ट में निपटा दिया मामला। बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद बनाए रखें।
गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू जी। वीना मैडम जी नमस्कार। मुलेठी है ना सर, मुलेठी बताया ना आपने? हाँ जी मुलेठी। नमस्कार मैडम जी। हेलो सर। हाँ जी हेलो जी। सर मेरे 4 सवाल है। बताइए। सर आपने बताया था कि मैं 7 चक्र के मेडिटेशन में आपने बताया था कि जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, स्टेन बिठाया, उसको ये 7 चक्र मेडिटेशन नहीं करने गए, तो क्या कभी नहीं करना है क्या? नहीं कर सकते हैं जो नॉर्मल हो। हाँ नॉर्मल। हाँ 2 फोन से ज्वाइन किया होगा। सर आवाज नहीं है। 2 आईडी से ज्वाइन किया होगा क्या? नहीं नहीं, एक ही आईडी से हूँ। अब स्पीकर मोड ऑफ की। हाँ जी बताएं। हेलो। हाँ जी तो 7 चक्र मेडिटेशन में कर सकती हूँ ना? कर सकते हैं। हाँ। और सर एक और क्वेश्चन है। अभी 15 दिन पहले हमारे एरिया में चोरी हुआ था, तो उसमें व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था कि वो चोरों ने 15 घर में चोरी किया और वो रेकी करके एक ही तरीके से सब जगह चोरी किया। तो ऐसा हो सकता है क्या? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये रेकी के 2 मीनिंग हैं। एक रेकी जासूसी और एक जापानीज वर्ड है यूनिवर्सल हीलिंग। तो वो जो रेकी बोल रहे हैं वो जासूसी वाली रेकी बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे बोलते हैं ना कि अभी सुरक्षा बलों पे अटैक हुआ, 4 दिन पहले उन्होंने रेकी करी। रेकी करने का मतलब उस एरिया की जासूसी करो। तो इंडिया में अच्छा। रेकी का मतलब जासूसी भी है। अच्छा। मगर लोग उसको गलत मानते हैं कि रेकी कर जो रेकी करने वाले हैं वो ऐसा सब काम करते हैं। हाँ मतलब जिनको नहीं पता वो ऐसे ही यूज करते हैं। एक्चुअली रेकी जापानीज वर्ड है और इसमें जापानीज वर्ड में इसका मीनिंग है यूनिवर्सल एनर्जी। और हमारे इंडिया में इसका मतलब है रेकी का मतलब जासूसी। तो ये कंफ्यूजन है थोड़ा। अच्छा। हाँ जी। और सर जॉब किसी को जल्दी जॉब लगने के लिए क्या करना चाहिए? किसी को मतलब जॉब लगने के लिए इंटरव्यू देने चाहिए। नहीं, कौन सा सिंबल डाल के कौन सा चक्र पे रेकी देना चाहिए? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, जिसको जॉब करनी है ना उसका कॉन्फिडेंस और उसका स्किल होता है। बाकी चौकोरे सिंबल आप दे सकते अच्छा। हैं। हाँ जी। और सर हमारे बाजू में एक कोरोना से पहले उसको पैरालिस हुआ था, 35 साल का लड़का आदमी था। तो उसको मैं दे रही थी रेकी। एक महीना दिया उसको मैंने, 7 चक्र पे पूरा दे रही थी। इतना ज्यादा फर्क नहीं हुआ, मगर 7 चक्र का जो मंत्र है ना वो धीरे धीरे बोलने लगा। काका मामा बाबा ये सब भी बोलने लगा। वो जो दिन रात सोता था ना वो भी कम हो गया। उसकी वाइफ ऐसी बोल रही थी कि उसमें इतना फर्क आया है, मगर वो ज्यादा फर्क नहीं आया। ज्यादा तो क्या डैमेज कर होता सकते? है तो धीरे फर्क आता है। ऐसे केस में ग्रुप हीलिंग करवाओ, आप अकेले मत लगे रहो। ग्रुप हीलिंग अच्छा। जैसे अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, ग्रुप हीलिंग में फोटो डालो, ग्रुप हीलिंग में काम करेंगे ये सारी चीजें। डाला था सर मैंने ग्रुप हीलिंग में वो फोटो, अभी 2-3 दिन। सिस्टम नहीं बना हुआ, वहाँ पे हम सिस्टम बनाएंगे। क्लास का एंड होते होते हम वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम बनाएंगे। हाँ सर, उसको अच्छा होना उसमें बहुत ऐसा है कि मुझे अच्छा होना ही है, मगर बहुत कोशिश भी करता है वो, मगर अच्छा नहीं हो पा रहा है। उसका हाथ काम आप नहीं करता है, चल पाता है अभी थोड़ा थोड़ा। healing में लाइए, सारा मामला सेट हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। थैंक यू सर। अब बाकी का क्वेश्चन के आंसर मिल गए। धन्यवाद जी, आशीर्वाद। धन्यवाद।
आप भी आशीर्वाद बना के रखें। थैंक यू। सोनल पटेल, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि जिनको प्रॉब्लम हुई है और उनकी फोटो मेरे को अभी डाल दीजिए, मैं उनकी फोटो ग्रुप में डाल देता हूँ। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। कल आप लोगों को मिलेगी एक सरप्राइज क्लास। सरप्राइज क्लास का मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लास। मैं एक कामयाब हीलर हूँ, मैं एक कामयाब रेकी मास्टर हूँ। मैं जिस भी व्यक्ति को हील करता हूँ वो यूनिवर्स मेरी बहुत मदद करता है और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। जब भी मैं हीलिंग करने के लिए खड़ा होता हूँ मैं संपूर्ण तरीके से निस्वार्थ, खुद को निस्वार्थ महसूस करता हूँ। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशन की एक वीडियो कल आप लोगों को मिलने वाली है। सभी आदरणीय सदस्यों को कहूंगा कि रात को सोने से पहले आप एक बेस्ट रेकी हीलर बनने के लिए इन सभी अफर्मेशंस को अपने दिमाग में जरूर डालिएगा और उसके बाद कल और परसों आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आप देखेंगे कि हमारा दिमाग हमें कितने पॉजिटिव तरीके से हीलर बनाने के लिए यूनिवर्स में हमारे मैसेजेस को पहुंचाएगा। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सुखविंदर मैडम जी, अब आप आराम से सो जाइए, क्लास में सोने की जरूरत नहीं है, क्लास खत्म हो गई है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।